बच्चों फिर आज एक और नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, दैट इज योर परमुटेशन चैप्टर। तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हमने स्टार्ट कर दिया था, और जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम लोगों ने बात करी थी आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, या फिर आप मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल भी कह सकते हैं उसको, एंड दूसरा हमने फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में पढ़ा था। आज जिस टॉपिक की हम बात करेंगे दैट इज योर परमुटेशन। परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। परमुटेशन का मतलब क्या होता है बेटा? अरेंजमेंट होता है, ठीक है। एंड फिर इसके बाद जो अगला टॉपिक है दैट इज कॉम्बिनेशन। उसका मतलब क्या होता है? सिलेक्शन होता है, ठीक है। बट हम परमुटेशन को पहले पढ़ लेते हैं। वैसे कायदे से पहले सिलेक्शन किया जाता है, फिर चीजों को अरेंज करा जाता है, बट इन एनसीईआरटी थोड़ा ऑर्डर में क्या है आपका, अरेंजमेंट पहले आ गया परमुटेशन। तो पहले परमुटेशन के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चाहे आपके कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बोला था ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। इसका इस्तेमाल कहाँ पर होगा ज्यादा? आपका प्रोबेबिलिटी में इसका अच्छा खासा इस्तेमाल होता है, और खुद भी इससे भी इस अकेले इंडिविजुअली इस टॉपिक से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। बट आपका जब जेई में या फिर आप बात करो एनडीए एग्जाम में, जब आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो आपका ना डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट को ना क्या करा जाता है, ऐड करा जाता है। जैसे आपका पीएनसी भी ले लिया, क्वाड्रेटिक भी ले लिया, प्रोबेबिलिटी भी ले लिया, इन तीन कंसेप्ट से मिला के क्वेश्चन आपसे पूछ लिया। तो इसीलिए आपका ना सारे कंसेप्ट्स में मतलब जो जो इंटरलिंक्ड हो सकते हैं, उनमें एक अच्छा क्या होना चाहिए, हैंड होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका परमुटेशन। धीरे धीरे पढ़ेगा। देखो, परमुटेशन इज ऑल अबाउट लॉजिक, और लॉजिक ऐसी चीज होती है जो बिल्ड करने के लिए थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा। आपको मल्टीपल क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। आप ये मत सोचना कि मैं एक दो क्वेश्चन कर लूंगा, बिकॉज हर एक नया क्वेश्चन आपके लिए ना एक नया नया लॉजिक लेके आएगा। आप बोलोगे अच्छा ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस को करने की नई नई अप्रोच आप सीखोगे। फिर थोड़े थोड़े शॉर्ट ट्रिक्स भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे क्वेश्चंस को करना है, बट पहले आप लोग लॉजिक बिल्डअप करना सीखो, ठीक है। बिकॉज परमुटेशन सबसे टफेस्ट क्वेश्चन, टफेस्ट मतलब आपका चैप्टर या टॉपिक्स में से माना जाता है, ठीक है। टीचर पढ़ा भी नहीं पाते हैं, बच्चे समझ भी नहीं पाते हैं, दोनों चीज होती है। टीचर डिलीवर तो करता है अपनी एंड से, बट वो दिक्कत हो जाती है, बच्चा उसको समझ नहीं पा रहा है, ठीक है जी। बात समझ में आ रही है? या बच्चा रिवीजन नहीं कर रहा है प्रॉपर्ली, क्योंकि एक एक रात में आप सोचो मैं इस टॉपिक को कवर कर लूं, इज नॉट पॉसिबल। बिकॉज यहाँ पर फॉर्मुले उतने नहीं लग रहे जितने आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, जितने डिफरेंट लॉजिक्स लग रहे हैं, तो जितने जितने डिफरेंट अलग क्वेश्चंस को आप कर रहे होगे, ठीक है, अलग अलग क्वेश्चंस को करोगे, प्रैक्टिस करोगे, अलग अलग लॉजिक आप डेवलप कर रहे होगे, तो इट्स मोर मतलब इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू गाइस कि आप लोगों को क्या करना चाहिए, अलग अलग क्वेश्चंस को इस चैप्टर में करना चाहिए। तो आई प्रेफर यू गाइस आर डी शर्मा कर लेना, ठीक है। आर डी शर्मा है ना आप लोग के पास, या आर एस जो भी रेफरेंस बुक है, आप उससे करना स्टार्ट करो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन। क्लियर है? एनसीईआरटी में थोड़े ही है, ज्यादा नहीं है, ठीक है। फंसते हो कहीं पे फिर पूछो। चलो शुरू करते हैं परमुटेशन से। तो परमुटेशन का मैंने अभी अभी आपको शाब्दिक अर्थ बताया, क्या होता है इसका मतलब होता है आपका अरेंजमेंट, ठीक है जी। और ये जो चीज है ना परमुटेशन, आप शुरू कर चुके थे प्रीवियस लेक्चर से, वहां हमने शब्द का प्रयोग नहीं करा, ठीक है जी। आपको क्या बोला जा रहा था? आपको एक रोज एक वर्ड दे दिया, गुलाब, ठीक है। उस रोज वर्ड में जितने अल्फाबेट्स है उनसे बोला जा रहा था क्या करो, इनको अरेंज करो। क्या करो? इन वर्ड्स को अरेंज करो, मतलब उनका परमुटेशन करो। क्या बोला जा रहा था? वहीं पे परमुटेशन आप स्टार्ट कर चुके थे, उनको अरेंज करने को बोल रहा था। फिर इस उन वर्ड्स को ऐसे अरेंज करो कि 4 लेटर वर्ड्स आप बनाओ, और कितने बना सकते हो ये आपसे पूछ रहा था। अभी हम इसको थोड़ा मैथमेटिकली करेंगे, बात करेंगे, बिकॉज वहां पर हम सीधा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का इस्तेमाल कर रहे थे। अभी हम लोग ना एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। कुछ फॉर्मुलेस का हम लोग प्रयोग कर रहे होंगे, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन अब हम और करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझ लो। परमुटेशन क्या होता है? अरेंजमेंट होता है इन अ डेफिनेट ऑर्डर ऑफ अ नंबर, इन अ डेफिनेट, एक पर्टिकुलर पैटर्न में आपने अगर दिया, ऑर्डर करा चीजों को, ऑब्जेक्ट्स टेकन सम और ऑल एट अ टाइम। कभी आप कुछ चीजें लोगे और कभी आप ज्यादा। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि भाई हमारे पास 3 लोग हैं, ठीक है। कौन कौन है? जैसे हमारे पास कौन है, आयुष है एक लड़का, फिर और कौन लड़का दूसरा, आदि हो गया, ठीक है। और एक और कौन हो गया आपका, मेहुल हो गया, ठीक है। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपको क्या करना है, इनमें से 2 लड़कों को लेकर बिठाना है, मतलब अरेंज करना है कहीं पे, ठीक है। आपको दो दो लोगों को लेना है, उनको अरेंज करना है पकड़ के। तो आप क्या कर सकते हो? आप बोलोगे सर आयुष ले लिया और आदि ले लिया, ठीक है। आयुष या आदि। अब यहां पर आयुष और आदि ले लिया, आदि और आयुष भी, ये भी एक अरेंजमेंट है भाई। आयुष और आदि को आपने बिठाया है कहीं पे, पहले आयुष को बिठाया फिर आदि को बिठाया। दूसरा अरेंजमेंट क्या? आदि को बिठाया फिर
आयुष को बिठा, हम क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं, बिठा रहे हैं, मान लो इनको कहाँ कर रहा हूँ मैं, अरेंज कर रहा हूँ, बिठा रहा हूँ, तू यहाँ बैठ जा, तू यहाँ बैठ जा, तो पहले इसको बिठाओ, इसको, और दो ही बंदों को बिठा सकते हैं, किसको बिठा सकते हैं, आपका दो बंदों को बिठा सकते हैं, ठीक है। तो आयुष और आदि, आदि या आयुष, या फिर और क्या हो सकता है आपका, आयुष या मेहुल, मेहुल या फिर आयुष, आदि मेहुल, और मेहुल या आदि। तो हम क्या कर रहे हैं, हम तीन में से केवल दो ही ऑब्जेक्ट्स को ले रहे हैं। अगर मैं तीन को ले लेता, मैं बोलूं तीनों को लेना है, तीनों को ले सकते, तीनों को लीजिए एक साथ में, तो क्या हो जाएगा, आयुष, आदि, मेहुल, ठीक है। फिर हम क्या कर सकते हैं, आयुष, मेहुल, आदि। तो मैं क्या कर रहा हूं, अरेंज कर रहा हूं इनकी पोजीशन को, क्या कर रहा हूं बच्चे, यहां पर अरेंज कर रहा हूं। यहां पर मैंने क्या करा, तीन में से दो को लेकर अरेंज करा है, या फिर तीनों को ही एक साथ में अरेंज करने लग जाऊं, तो दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड परमुटेशन। इसी अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे बच्चे, आपका वी कॉल इट परमुटेशन। क्या कहते हैं इसको, परमुटेशन कहते हैं। इतनी बात समझ में आती है परमुटेशन किसे कहा जाता है, हालांकि आप इस चीज को पहले भी पढ़ चुके हो। तो अरेंजमेंट करो चीजों का, दैट इज कॉल्ड परमुटेशन। चलो मैं कॉम्बिनेशन के साथ इसको समझाता हूं आप लोग को। पहले ना, जैसे आपसे बोला जाएगा जाओ लाइब्रेरी जाओ, लाइब्रेरी से जाके क्या करो, आपसे बोला गया आप बेटा जितनी भी तुम्हारी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स की रेफरेंस बुक है सब उठा के ले आओ, ठीक है। तुम जाओगे लाइब्रेरी तो सबसे पहला काम क्या करोगे आप वहां जाके, तुमसे बोला गया फिजिक्स केमिस्ट्री की और मैथ्स की आपको रेफरेंस बुक जितनी है वहां से उठा के जाओ, उठा के ले आओ। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, वहां जाओगे, आप सिलेक्शन करना स्टार्ट करोगे। आप पहले फिजिक्स के कॉर्नर में जाओगे जहां फिजिक्स की बुक रहती है, तो फिजिक्स की बुक्स को आपने सेलेक्ट करना स्टार्ट करा, निकाल ली, रखा। फिर आपने मैथ्स की बुक निकाली, केमिस्ट्री की बुक निकाली, ले रख ली, और सब लेके आप क्लासरूम में पहुंच गए। अब क्लासरूम में टीचर के सामने आप क्या करोगे, सर ये फिजिक्स की बुक मैं अरेंज कर रहा हूँ, ये केमिस्ट्री की बुक अरेंज कर रहा हूँ, और ये मैथ्स की बुक अरेंज कर रहा हूँ। आपने अलग अलग उसके स्टैक्स बना दिए, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या होता है, आप लोग क्या करते हो, सिलेक्शन करते हो। क्या करते हो कायदे से आप लोग, सिलेक्शन, कॉम्बिनेशन पहले होता है, कॉम्बिनेशन बोले तो सिलेक्शन, फिर उसके बाद अरेंजमेंट होता है। तो अभी फिलहाल हम अरेंजमेंट के बारे में ही बात करें, तो अरेंजमेंट आपका बोलता है, परमुटेशन एक अरेंजमेंट ऑफ अ डेफिनेट ऑर्डर। आपका ऑर्डर क्या होगा, फिक्स होगा आपका, ये अलग अलग ऑर्डर्स हैं, ठीक है, ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन सम और ऑल एट अ टाइम। या तो कभी आप इनमें से दो ले लो, सम, कभी सम मतलब कभी कुछ ले रहे हो, या फिर सारे एक साथ ले लो, सबको एक साथ अरेंज करने लग जाओ, तो इसी को हम परमुटेशन बोलते हैं। अच्छा, अगर आप क्या कर रहे हो, आपके पास कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, एन ऑब्जेक्ट्स हैं। कितने ऑब्जेक्ट्स हैं बेटा, एन। जैसे यहां पर कितने ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास, तीन ऑब्जेक्ट्स थे। कितने ऑब्जेक्ट्स थे, तीन ऑब्जेक्ट्स थे, टेकन आर एट अ टाइम। और आप इसमें से कितने ऑब्जेक्ट्स लेते हो, दो ऑब्जेक्ट्स लेते हो। अरेंज करने के लिए कितने ऑब्जेक्ट्स ले रहे हो, दो ऑब्जेक्ट्स ले रहे हो। तो उसका एक फॉर्मूला है, और ध्यान सुनना, ये जो आर है, ये आर क्या हो सकता है, आर की वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो और एन के बीच में होती है। आर की वैल्यू किसके बीच में होती है बेटा, जीरो और एन के। आप क्या ले सकते हो, इन तीन में से आप कितने ऑब्जेक्ट्स ले सकते हो, या तो तीन ऑब्जेक्ट्स ले सकते हो, या तो दो ले सकते हो अरेंज करने के लिए, या तो एक ले सकते हो, या तो एक भी नहीं लोगे, जीरो भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये जो आप कितने ऑब्जेक्ट्स उठा सकते हो, मैक्सिमम जितने हैं वो, और जीरो मिनिमम हो जाएगा सर, ठीक है। और यहां पर एक कंडीशन है कि कोई भी ऑब्जेक्ट क्या नहीं होना चाहिए, रिपीट नहीं करना चाहिए। कोई भी ऑब्जेक्ट क्या नहीं करना चाहिए, रिपीट नहीं करना चाहिए। तो हमारे पास सीधा परमुटेशन का एक फॉर्मूला है, अरेंजमेंट निकालने का सीधा सीधा फॉर्मूला, दैट इज कॉल्ड एनपीआर। क्या होता है फॉर्मूला आपका, एनपीआर होता है, ठीक है। तो एनपीआर का मतलब क्या होता है, आप एन ऑब्जेक्ट्स हैं, आपके पास एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से आप आर ऑब्जेक्ट्स ले रहे हो एक दफा, और सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स क्या डिस्टिंक्ट है। तो कितने तरीके से आप उन आर ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर सकते हो, उसका फॉर्मूला है आपका एनपीआर। बात समझ में आती है, ठीक है। ये जो एनपीआर होता है बेटा, ये जो एनपीआर होता है, ये बराबर किसके होता है, एनपीआर, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, और इट कैन बी ऑल्सो रिटन एज दिस वे, ऐसे भी लिख देते हैं, और इट कैन बी रिटन इन दिस वे, ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है। क्लियर है बात, मोस्टली ऐसे ही लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक। अच्छा, अब एनपीआर ये क्या होगा, किसके बराबर होगा, इट विल बी इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, इसके बराबर होता है, ठीक है जी। एनपीआर किसके बराबर होता है, बराबर होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो अभी आप देखो बच्चे, यहाँ पर मैं आपके सामने अरेंजमेंट करा, तो चलो इनका भी अरेंजमेंट एक बार मैं वैसे ही लिख देता हूँ इन जनरल, आयुष आदि। फिर मैं क्या करूंगा, आपका मेहुल को फिक्स कर देता हूँ, मेहुल, आदि, आयुष, और ऐसे हम बोले मेहुल, आयुष, आदि, या फिर आदि, मेहुल, आयुष, आदि, आयुष, मेहुल, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट्स है।
अब यहाँ पर अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो क्या होगा देखो, यहाँ पर फर्स्ट केस में क्या करा मैंने, फर्स्ट केस में क्या करा बच्चे, हमारे पास कितने टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं, 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पर मैंने क्या करा, यहाँ पर मैंने इन 3 में से 2 लिए और उनको अरेंज करना स्टार्ट करा, तो क्या फॉर्मूला लगेगा, 3p2। 3p2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 फैक्टोरियल n माइनस r। 3 फैक्टोरियल कितना होता है, 6। 3 माइनस 2 फैक्टोरियल होता है 1। तो कितने तरीके से मैं कर सकता हूँ बेटा, 6 तरीके से कर सकता हूँ इनको अरेंज। तो 6 ही तो तरीकों से करा है आपका, क्लियर है बात, 6 तरीकों से आप इसको अरेंज कर सकते हो। ऐसे ही यहाँ पर आपने क्या करा, 3p3, क्या करा आपने, 3p3, तीनों में से तीनों को पकड़ लिया, तो इसको अरेंज करने का तरीका 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 3 फैक्टोरियल, 3 माइनस 3 0 फैक्टोरियल, फिर से 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आ गई, 0, 6 आ गई सर। और नीचे 3 माइनस 3 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, कितनी होती है, 1। तो इसमें भी आपका अगर तीनों को ले लो उठा के तो भी आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, क्लियर है। फॉर्मूला कैसे लग रहा है, समझ में आ रही है बात आपको, हाँ। तो फॉर्मूले में हम लोग क्या करते हैं, अगर बट वी आर डूइंग, अगर मैं n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स ले रहा हूं और उनको अरेंज कर रहा हूं, उसके लिए हम डायरेक्ट टेस्ट फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आती है, हाँ। इसे फैक्टोरियल कहते हैं, ये जो साइन है ये फैक्टोरियल का साइन है ना, कल ही तो कराया था बच्चे, कल आए थे ना आप, लगा के बैठे थे क्या थोड़ी, कल क्या बोला था, ऐसे लिख लो और ऐसे लिख लो 2 फैक्टोरियल, ऐसे लिख लो और ऐसे लिख लो 3 फैक्टोरियल होता है। और 3 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है कायदे से, ये बराबर होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है। 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा बेटा। याद आया, कल की क्लास में बताया तो था, तो नया लग रहा है सब, नहीं पता आपको, देखा नहीं आपने, कल ही तो बताया था, हाँ, या मैं भूल गया हूँ। अच्छा, कल क्वेश्चन कराए थे, परसों बताया था, अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी। ये होता है सर, 4 फैक्टोरियल का मतलब ये होता है, ठीक है, आप आए नहीं थे क्लास में, तो ये होता है 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है। अब समझ में आ गया, हाँ। जैसे अगर मैं 5 फैक्टोरियल लिख दूंगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5, और उसके बाद जितने सारे नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, उन सबको मल्टीप्लाई में उसके आगे लिख देने का है, ठीक है बस। फिर एक और चीज समझाई थी मैंने आप लोग को, अगर ऐसा लिखा है 6 फैक्टोरियल तो इसको क्या लिख सकते हो तुम, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख सकते हो। भाई इसको क्या लिखोगे, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखोगे तो 5 को भी आगे चलाओगे तो यहाँ पे रुक जाओ, 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं इसको, हम रोक सकते हैं अपने फैक्टोरियल को आगे कहीं पे भी बीच में, क्लियर है बात। चलो ऐसा करते हैं, इस फॉर्मूले पे एक दो क्वेश्चन लगा लेते हैं, फिर हम और आपको बातें बताएंगे। जैसे हमारे पास का एक सवाल एग्जाम्पल 10 है, ये बोलता हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 1 to 9 इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। ध्यान सुनना, जो एनपीआर वाला फॉर्मूला वो कब लगता है, जब रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, तभी लगता है, ठीक है। और मैं आपको एक बात बताता हूं कि हम बिना फॉर्मूले से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, हम सीधा मल्टीप्लिकेशन जो प्रिंसिपल सीखा ना आपने, वो आपको बहुत हेल्प कर सकता है अरेंजमेंट करने के लिए। आप बिना परमुटेशन के भी कई सारे क्वेश्चन कर डालोगे, कई क्या मोस्टली आप क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से ही कर रहे होगे, क्लियर है। जो अभी आपने क्वेश्चन देखा, जो अभी आपने क्वेश्चन देखा ये वाला, इसमें भी आपको इसकी जरूरत नहीं थी, किसकी, इस फॉर्मूले की, बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि 2 लोगों को लेना है, दो सीट से यहाँ अरेंजमेंट करना है, 2 सीटों में अरेंजमेंट करना है, और एक यहाँ पर, अब इन तीनों में से मैं किसको बिठाऊंगा बताओ, कितने लोगों को बिठा सकता हूँ, 3 लोगों को बिठा सकते हैं, बिठा सकते हैं। इसको अरेंज करने के कितने तरीके, 3। अब इस प्लेस में कितने लोगों को बिठा सकते हैं, एक बैठ गया ना, अब एक बैठ गया, उसको दोबारा थोड़ा ना बिठाऊंगा, यहाँ पर अब थोड़ा लॉजिक लगाना है, यहाँ मत बोलना सर रिपीटेशन होगा नहीं होगा, यहाँ रिपीटेशन तो ना होगा, बंदे 3 है, बंदों में से एक बंदा यहाँ बिठा दिया है, इस जगह बिठाने के कितने तरीके हैं, 3 तरीके हैं। बैठेगा तो एक ही बंदा, इन तीनों में से कोई एक बैठ गया, 3 हो गया, अब बचा कितने, 2 बच गए तुम्हारे पास, तो इस प्लेस में बिठाने के कितने तरीके, 2, कितना आंसर हो जाएगा सर। नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या था, नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या था, हम तीनों के तीनों को ले रहे थे, तो 3 पोजीशन है हमारे पास, इस पोजीशन में बिठाने के कितने तरीके, 3, इसमें बिठाने के कितने तरीके, 2, इसमें बिठाने के कितने तरीके, 1, कितना आ गया, 6 आ गया सर। तो मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल से भी हो गया सर सवाल, क्लियर हो रही बात आपको। और आपसे बोलेगा नहीं कि परमुटेशन से ही करो, बट हम थोड़ा फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं सीधा सीधा, तो वहां पर फॉर्मूला लगाना हमें आना चाहिए, तो इसलिए हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स ही फॉर्मूले की मदद से कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर आपसे बोलता है 4 डिजिट नंबर बनना है, कितना बनना है बेटा आपका, 4 डिजिट नंबर बनना है, ऐसा, ठीक है। कितने डिजिट्स हैं आपके पास, 1 से 9 तक आपका इस्तेमाल करना है। रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन ऑफ डिजिट आपका क्या है, अलाउड नहीं है।
तो आपसे बोल रहा है कितनी ऐसी नंबर आप बना सकते हो। ध्यान सुनना, हाउ मेनी डिजिट्स वी हैव, कितनी डिजिट्स हमारे पास, नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है बताओ। 9 है। 1 to 9 कितनी डिजिट्स है हमारे पास, 9 है। यहाँ पे 1 to 9 कितनी डिजिट्स है हमारे पास, 9 है। ठीक है, तो ये n हो जाएगा। अब इनमें से आप कितनी डिजिट लोगे बेटा, 1 2 3 4, कितनी प्लेसेस को आपको फिल करना है बताओ। आपको कितनी प्लेसेस को, आपको ये जो 9 है इनमें से कितनी आपको नंबर्स लेनी पड़ेंगे, केवल 4 ही तो लोगे, यू विल टेक 4 नंबर्स ओनली, आप यहां से केवल 4 ही लोगे। तो नंबर ऑफ डिजिट यूज, कितनी डिजिट आप यूज करोगे, वो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। दैट इज, वो कितना है बेटा, 4 है। वो कितना है आपका, 4 है। क्लियर हो रही बात आपको, आप केवल 4 ही तो डिजिट का इस्तेमाल करोगे। तो अब आपको बताना है, क्या बताना है, नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स कितने बन सकते हैं, कितने 4 डिजिट नंबर्स आप बना सकते हो। 4 डिजिट नंबर आपको बनाने हैं किससे, 9 आपके पास डिजिट है, तो 4 प्लेसेस को आपको क्या करना है, अरेंज करना। उन चारों प्लेसेस में आपको जो 9 नंबर है उनमें से 4 नंबर ही आप क्या कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो। तो उसको करने के तरीका क्या हो जाएगा, दैट विल बी 9p4। ये तो फॉर्मूला देगा। ये जो फॉर्मूला था वो आपसे क्या कह रहा था, ध्यान सुनो, उस फॉर्मूले को पढ़ो एक बार दोबारा से। ये बोलता है नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। आपसे बोलता है n ऑब्जेक्ट्स को आप अरेंज कर रहे हो, n ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर रहे हो आप, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करोगे, बट लोगे कितने, r लोगे। कितने लोगे आप उससे, r ही पकड़ोगे, r ही लोगे। तो आप भी यहां पर क्या कर रहे हो, इस सवाल में आपके पास कितने हैं, 9 डिजिट्स हैं। इन 9 डिजिटों को यहां अरेंज करना है, बट इस्तेमाल कितने करोगे, 4 करोगे, और डिस्टिंक्ट है वो, अलग अलग करने हैं। तो इस केस में आप सीधा ये फॉर्मूला लगा सकते हो 9p। क्लियर हो रही बात, तो क्या हो जाएगा आंसर आपका, ये 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 4 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल अपॉन ये होता है 9 फैक्टोरियल को। अच्छा 9 माइनस 4 कितना होगा, 5 फैक्टोरियल होगा। अब तुम, मैंने आपसे क्या बोला था कि जो ऊपर वाला जो जो बड़ा वाला फैक्टोरियल है उसे आप क्या कर सकते हो, ओपन करोगे। आपका ऐसे 9 फैक्टोरियल अपॉन नीचे 5 फैक्टोरियल आ रहा है, तो आप क्या करोगे, बड़े फैक्टोरियल को क्या करोगे, ओपन करोगे। क्यों, बड़े वाले फैक्टोरियल में छोटा वाला अपने आप आ जाएगा। तो 9 फैक्टोरियल को ओपन करोगे तो 9 इंटू 8 7 6, 5 पे जाकर रुक जाना, क्यों, नीचे 5 है, 5 से 5 आपका कैंसिल हो गया। सिंपल, आपको इन नंबर्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इवन ये मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से भी हो सकता था। कैसे, आपको इस प्लेस को भरने के कितने तरीके, 9, एक डिजिट इस्तेमाल होगी, इसको भरने के 8, इसको भरने के 7, इसको भरने के 6 तरीके से। इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, you'll get the answer also। कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करके, हाँ 3024। इसका मतलब इतने आप क्या बना सकते हो, 4 डिजिट नंबर बना सकते हो। बात समझ में आती है, क्लियर है। यहाँ कोई रिपीटेशन अलाउड नहीं हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे जो नंबर बनेगी 4 डिजिट नंबर, ऐसे नहीं, इनमें कोई नंबर ऐसी नहीं होगी 2222 3333 या फिर 3314, कोई 2 डिजिट्स एक बार मतलब रिपीट नहीं हो रही होंगी। ठीक है जी, ये यहाँ पर आपके डिजिट्स बनी। और एक और सवाल देख लेते हैं। आपसे बोलता है हाउ मेनी नंबर्स lying between 100 and 1000 can be found with the digits 0 1 2 3 4 5 if the repetition of digit is not allowed। बताओ, यहां पर आपसे बोलता है किसके बीच में, 100 और 1000 के बीच में आपको क्या बनानी है, नंबर बतानी कितनी आएंगी बिटवीन। ठीक है, इंक्लूडिंग नहीं बोल रहा, बिटवीन आपसे बोलता है। जब आप इनका इस्तेमाल करोगे, इन डिजिट्स का इस्तेमाल करोगे, रिपीटेशन ऑफ डिजिट क्या नहीं होना चाहिए, अलाउ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कितनी बिटवीन, आप देखो बिटवीन 100 and 1000 नंबर्स, जो नंबर आपकी फॉर्म होंगी, नंबर्स फॉर्म्ड आर, ऑल आर, सारी की सारी क्या होंगी, 3 डिजिट नंबर्स होंगी। क्या होंगी बेटा, पहले तो ये थोड़ा सा आप क्या कर लो, एनालाइज करो कि 100 और 1000 के बीच में जितने नंबर लिखोगे सारे के सारे क्या होंगे, 3 डिजिट होंगे। कितने होंगे आपके, 3 डिजिट होंगे, सारे के सारे 3 डिजिट नंबर होंगे। ठीक है, नाउ आप क्या करोगे, हमें क्या करना है, वी हैव टू अरेंज, हमें अरेंज करना है, अरेंजिंग कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5, अरेंजिंग 6 डिजिट्स, हमें 6 डिजिट्स को अरेंज करना है यूजिंग कितने, यूजिंग ओनली 3 डिजिट्स। इस्तेमाल मैं 3 का ही करूंगा, कितनों का करूंगा, केवल मैं 3 का। भाई 3 ही तो प्लेस है मेरे पास भरने को, 3 डिजिट नंबर बनानी है। 6 डिजिट्स को आप इधर अरेंज करोगे बट इस्तेमाल करोगे 3 का,
तो क्या फॉर्मूला लग जाएगा आपका, ठीक है, इट कैन बी डन इन हाउ मेनी 6p3 वेज, कितने तरीके से कर पाओगे, 6p3 तरीके से कर पाओगे। बट इसमें ना एक सीन हो रहा है, क्या सीन हो रहा है, आप जब इन डिजिट्स को अरेंज कर रहे हो तो आप देखो यहाँ जीरो भी है, अगर जीरो यहां पर आ जाए तो इस फॉर्मूले में ना इसको नहीं पता कि जीरो कहां आएगा। हम मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल में हम फिक्स करते थे यार जीरो यहां नहीं लगाना है, ये तो बोलते थे आप लोग। अभी हम मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल की बात नहीं कर रहे, अभी हम परमुटेशन से इस क्वेश्चन को खत्म कर रहे हैं। तो देखो आपने 6p3 बोला, तो 6p3 में क्या सीन हो जाएगा यार, यहां पर भी जीरो आ सकता है, यहां पर जब जीरो होगा तो ये नंबर क्या बनेगा, 3 डिजिट थोड़ा बनेगा, ये तो क्या बन जाएगा आपका, टू डिजिट बनेगा और 100 से छोटा बन जाएगा। तो वो केसेस भी इसमें आ रहे, तो वो केसेस आपको क्या करने पड़ेंगे, इससे हटाने पड़ेंगे, ठीक है। सो अरेंजिंग 6 डिजिट यूजिंग ओनली 3 डिजिट्स, वो क्या हो जाएगा 6p3, ब्रैकेट में लिख लेना, इट इंक्लूड्स it includes numbers starting with किससे, जीरो, दैट इज 2 डिजिट नंबर्स। क्या होंगे इसमें, 2 डिजिट नंबर्स भी आ रहे होंगे सर, ठीक है, इसमें ये चीज भी इंक्लूड हो रही होगी। तो अब आप क्या करोगे, हम क्या करते हैं नाउ, फिक्सिंग, हम क्या करेंगे 100 प्लेस बाय जीरो। अगर मैं क्या बोलूं, मैं यहां जीरो ही फिक्स कर दूं, मैं दूसरा केस क्या बना रहा हूं, मैंने बोला मैंने यहाँ पे जीरो फिक्स कर दिया, तो इस प्लेस को भरने के कितने तरीके हो जाएंगे, एक तरीके हो जाएंगे, बाकी अब ये दो प्लेसेस को भरने के कितने तरीके होंगे। नाउ फिक्सिंग 100 प्लेस बाय जीरो, वी कैन अरेंज 5 डिजिट्स। अब मेरे पास क्या है, मैंने जो जीरो उसको यहाँ फिक्स कर दिया, अब मेरे पास टोटल कितने डिजिट्स हैं बेटा, 5 डिजिट है, इन 5 डिजिट्स को 5 डिजिट्स यूजिंग कितनी, इसमें इस्तेमाल कितनी करूंगा, दो प्लेस है, 5 डिजिट का इस्तेमाल कर रहा हूं, 5 डिजिट है उनको अरेंज कर रहा हूं और इस्तेमाल करूंगा केवल यूजिंग 2 डिजिट्स। तो कितने तरीके से इसको कर सकते हो आप, 5p3 तरीके से। कितने तरीके से कर सकते हो आप, 5p3 तरीके से। इसको समझना मैंने क्या लिखा है, ध्यान सुन बेटा जी, यहां पर आपसे बोलता है 6 डिजिट का आपने इस्तेमाल करा, 6 डिजिट का इस्तेमाल करा और उनमें से ली कितनी, केवल 3। तो 6p3 जब फॉर्मूला लगाओगे तो क्या बनेगा आपका, यहां पर बनाएगा कि हम 6 में से 3 डिजिट्स को कितनी तरीके से अरेंज कर रहे हैं। बट उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, जीरो भी यहां पर ले रहा है, क्या ले रहा है यहाँ पे, जीरो भी ले रहा है, जीरो लेते हो 2 डिजिट बन जाएगा, तो वो जीरो वाले केसेस को आपको क्या करना पड़ेगा, इससे हटाना पड़ेगा। वो कैसे हटाएं, वो ऐसे हटा सकते हैं, अगर मैं जीरो फिक्स कर दूं, मैंने 100 प्लेस पे अगर जीरो फिक्स कर दिया तो मेरे पास अब कितनी प्लेसेस बची, 2 प्लेसेस बची। उन 2 प्लेसेस में मुझे कितने डिजिट्स को घुमाना है, 5 डिजिट्स को, 5 डिजिट है, दो ही आप इस्तेमाल कर सकते हो, 5 डिजिट को अरेंज करना है, 2 का इस्तेमाल कर सकते हो। तो 5p2, सॉरी 3 क्यों लिख दिया मैंने, तो 5p2 तरीके से आप क्या करोगे, इसको अरेंज कर पाओगे। बात समझ में आती है। तो नाउ देयरफॉर नंबर, फाइनली नंबर बिटवीन किसके बीच में, 100 and 1000 यूजिंग डिजिट्स, कौन से डिजिट का इस्तेमाल कर रहे हो आप, 0 1 2 3 4 और 5, वो क्या होगा बेटा, 6p3 में से आप क्या माइनस कर दो, 5p2। क्लियर हो रही बात, 6p3 क्या हो जाएगा, 6p3 हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, अभी फॉर्मूला बताया था, एनपीआर का फॉर्मूला क्या होगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। माइनस 5p2 क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को आपको लिख सकते हो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख सकते हो, नीचे भी 3 फैक्टोरियल है, 3 से 3 उड़ जाएगा। 5 फैक्टोरियल को लिख सकते हो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख सकते हो, नीचे भी 3 फैक्टोरियल, ये भी कट जाएगा। ये कितना हो जाएगा सर, 5 4 जा 20, 20 इंटू 6 120 माइनस 5 4 जा 20, कितना आ गया, टोटल 100 नंबर है। कितने नंबर है बेटा आपके, 100। और तरीका क्या हो सकता था, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से कैसे करते हैं आप इसको, आप बोलते सर यहाँ पर चुपचाप से बोलता ना, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स नॉट अलाउड, इसने बोला यहाँ जीरो आ नहीं सकते, तो टोटल कितने तरीके से भर सकते हैं इसको आप, 5 तरीके से। इसको कितने तरीके से भर सकते हो, अगेन 5 तरीके से। इसको कितने तरीके से, 4। खत्म हो गया, 4 5 जा 20, 20 इंटू 5 100 सर, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से तो बहुत ईजी था, बट फिलहाल हम परमुटेशन से सीख रहे थे, तो मैंने परमुटेशन आपको बता दिया। क्लियर है बात, एग्जाम में आएगा ऐसे ही करना भाई, क्यों पड़ा उसके पीछे, ठीक है, ऐसे ही करोगे,
ऐसा नहीं कि अरे सर इसमें कितने सारे स्टेप है 3 मार्क्स आएगा, ऐसे ही कर लेना, बस थोड़ा सा बता देना कि फर्स्ट प्लेस को भरने के जो ये आपका 100 प्लेस है उसको भरने के कितने तरीके होंगे, 5 वहां 0 इंक्लूड नहीं होगा, फिर अगली प्लेस को भरने के 5, फिर लास्ट प्लेस को भरने के 4 तरीके, बस खत्म। क्लियर हो रही बात? हाँ, चलो कॉपी कर लेंगे इसको। समझ में आती बात? हम्म, ये सवाल करने के लिए मैं आपको फॉर्मूले सिखा रहा था, फॉर्मूले लगाना इन सवालों को करने के लिए एक्चुअल में। कर लेंगे इसको। तू बता, कॉपी ले जा, कर ले भाई। एग्जाम्पल है, वैसे एग्जाम्पल देख ही सकता तू, एग्जाम्पल में वो यही कर रखा है, जो मैंने लिखा हुआ और अच्छे से लिख रखा है, देख लेना। तेरे को समझ में आया? जो मैं समझा रहा हूँ तो समझा करना, तू लिखता रहता है भाई। ऐसे ही 12th में भी कुछ बालक हैं, कुछ 10th में भी बालक हैं, सालों 10वीं से तुम्हें समझा रहा हूँ मैं। जब मैं समझाऊं तो तुम समझा करो, उस टाइम पे क्या समझा रहा हूँ कुछ समझ में नहीं आया उसी टाइम पूछो तुरंत, फिर कॉपी कर लेना है। मैं कॉपी करने का मौका नहीं दे रहा हूँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, भेज दूंगा पीडीएफ, ये बोल दो पीडीएफ कर लेना, घर पे लिख लेना, बट समझो उस टाइम पे ना, समझने के लिए आप आ गए, मेरे को सुनने आओ ना आप। मन तो मेरा गाने का था, बट गाना मैं बेसुरा गाता हूँ, फिर मैथ्स पढ़ाने लग गया, मैं चाहता था लोग मुझे सुने, तो करना था ना, घर वाले नहीं सुनते थे ना मेरी, तो मैंने कहा कोई तो सुने। चलो ये सवाल देखोगे, अब ट्राई करना है इसको। अब तूने पेन छोड़ दी, कैसे हो रखे लौंडे यार। एक क्वेश्चन ट्राई करो, इसको ट्राई करो, इसको और इन दोनों को कोई एक ट्राई करो, या मैं कराऊं पहले? चलो मैं कराता हूँ पहले, मैं कराऊं। बोला n 4 से बड़ा है, एग्जैक्ट वैल्यू तो ना दी है। अच्छा, चलो मैं इससे करता हूँ, मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ आपको, बताओ पहला कराऊं सेकंड कराऊं? पहला पार्ट, चलो ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं आपका, अभी एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर ना जो अभी फॉर्मूला मैंने आपको एनपीआर बताया उसका यूसेज है, ये टाइप के क्वेश्चन आते हैं, देखो ना इस टाइप के क्वेश्चन को तो तुम कहाँ परमुटेशन लगा रहे हो, सीधा मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से उड़ाओ, बट हाँ यहाँ तो परमुटेशन लगाना पड़ेगा सर, यहाँ फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इसलिए मैं तुम्हें फॉर्मूला सिखा रहा था। फॉर्मूला बताया ना आपको, उसका इस्तेमाल करना मैं आपको बता रहा हूँ कैसे उसका इस्तेमाल करते हैं, वो क्या कहना चाह रहा है आपसे। अब देखो यहाँ पर आपसे बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एन सच दैट, आपको कंडीशन दे रहा है एन की वैल्यू निकालनी है यार, यहाँ पर आपसे बोलता है एन 4 से बड़ा है, एन किससे बड़ा है? 4 से बड़ा है। एन क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, और ये बोल रहा है वो एन 4 से बड़ा, और ये आपको एक एक्सप्रेशन दे रहा है और बोलता है इससे आप एन की वैल्यू निकालो। np5 बराबर 42 इंटू np3 है। देखो np5 क्या हो जाएगा, कायदे से लगा दो फॉर्मूला, npr का फॉर्मूला क्या था बेटा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, ये क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 5 का फैक्टोरियल हो जाएगा, बराबर 42 इंटू np3 क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 का फैक्टोरियल। इतनी बात समझ में आती है आप लोग को? हाँ, अब आप देखो यहाँ पर भी n फैक्टोरियल, यहाँ पे भी ये मल्टीप्लीकेशन, तो ये क्या हो जाएंगे आपके, कैंसिल हो जाएंगे। अब इस n माइनस 3 फैक्टोरियल को इधर ले आओ। अब आप देखो इन दोनों में से n माइनस 5 और n माइनस 3 में से बड़ा कौन है, बता सकते हो मिस्टर मयंक? इन दोनों में से बड़ा कौन है, n माइनस 3 बड़ा है, n माइनस 5 बड़ा है? हाँ, n माइनस 5 बड़ा है। आप मुझे बताओ 8 माइनस 3 बड़ा होगा या 8 माइनस 5 बड़ा होगा छोटू? हाँ, 8 माइनस 3 बड़ा होगा ना भाई, जिसमें से कम नंबर माइनस करोगे वही तो बड़ा होगा, थोड़ा ऐसा लॉजिकल दिमाग बनाया करो ना, ये तो बहुत बेसिक चीज पूछी। तो n माइनस 3 फैक्टोरियल बड़ा है, कौन बड़ा होगा, n माइनस 3 फैक्टोरियल बड़ा होगा। तो जो बड़ा फैक्टोरियल होता है हम उसे क्या करते हैं, ओपन करते हैं। बात समझ में आती है? तो मैं क्या करूंगा, ऊपर n माइनस 3 फैक्टोरियल को हम ओपन करेंगे, तो n माइनस 3 फैक्टोरियल के बाद अगली टर्म क्या होगी, n माइनस 3 के बाद इससे एक कम, इससे एक कम क्या होगा, n माइनस 4, फिर अगली टर्म इससे क्या होगी, एक कम, माइनस करते रहोगे ना, माइनस 3 माइनस 1 करेगा, माइनस 4 फिर माइनस करेगा, n माइनस 5, यहां पे रुक जा। अभी अभी तेरे को समझाया मैंने कि अगर तेरा 18 फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो इसको क्या लिख सकता है तू, 18 इंटू 17 इंटू, रुक जा 16 पे, 16 फैक्टोरियल पे रुक सकते हो। क्लियर है? तो ऐसे ही आप इससे पहले एक टर्म कम करी, फिर एक टर्म कम करी, यहां रुक गए, इसके फैक्टोरियल पे रुक गए सर। नीचे क्या था, n माइनस 5 का फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया, बराबर सॉरी 7 इंटू 6 लिखोगे, क्या लिखोगे, इन दोनों में से बड़ा कौन है, n माइनस 3 बड़ा है ना, n माइनस 4 छोटा, तो 7 पहले 6 बाद में। ठीक है, अब आप कंपेयर कर लो, n माइनस 3 बराबर 7 और
n माइनस 4 बराबर 6, तो दोनों केसेस में आपका n की वैल्यू क्या आ रही है? 10 ही आ रही है। दोनों केस में n की वैल्यू क्या आ रही है? 10 आ रही है। और दूसरा तरीका क्या हो सकता था? अनदर वे और करके आप कर सकते हो, इसको आप मल्टीप्लाई करते होता n स्क्वायर माइनस 7n प्लस का 12 बराबर 42, ऐसा कुछ होता होता ऐसे ही होता। 42 इधर आता ही होता है, n स्क्वायर माइनस 7n, 12 में से 42 का कितना बचता? माइनस का 30, ये बचता। अब इस पे आप मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं तो कितना आता? n माइनस 10, n प्लस 3 इक्वल्स टू 0, n की वैल्यू 10 आती और n की वैल्यू क्या आती? माइनस 3। n की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कभी आपके नेगेटिव हो ही नहीं सकते, तो ये इसको आप करते इग्नोर और ये आपका आंसर हो जाता। दो तरीके, या तो आप ऐसे कर लो, आपने देखा यहाँ पर क्या यार ये कॉन्जुगेटिव थे, ये 42 को भी मैं दो कॉन्जुगेटिव नंबर्स के फॉर्म में लिख सकता हूँ, बट हाँ ध्यान देना बड़ा और छोटा सही से कंपेयर करना है, जैसे अभी हमने पहली दफा गलती कर दी थी वो नहीं करनी। ठीक है, बात समझ में आती है? ओके, अगला सवाल एक बार तुम लोग ट्राई करो इस वाले को। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखते हैं, चलो इसका आपने ट्राई करा होगा। यहां पर क्या करोगे? np4 क्या हो जाएगा? np4 हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 का फैक्टोरियल, बड़ा सा अपॉन फिर बनो n माइनस 1 का फैक्टोरियल और नीचे n माइनस 1 माइनस 4 का फैक्टोरियल सर, बराबर 5/3। अब देखो n फैक्टोरियल और n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये क्या होगा? ध्यान सुनना, आपका बेटा ये वाली चीज ऊपर चली जाएगी और ये वाली चीज के साथ ऐसा मल्टीप्लाई होगी, ये तो आता होगा ना, इतना तो पता ही होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर n फैक्टोरियल इंटू n माइनस 5 का फैक्टोरियल। ठीक है, फिर यहां पे क्या होगा? नीचे n माइनस 1 का फैक्टोरियल और n माइनस 4 का फैक्टोरियल। ध्यान से एक चीज आपने देखनी यार, यहां पर इसमें और इसमें और इसमें कौन बड़ा? n बड़ा, n माइनस 1 बड़ा? सर n बड़ा है तो इसको ओपन करोगे, इसको ऐसे रहने देना, इसको ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा? n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल, यहीं रुक जाना, जो नीचे n माइनस 1 का फैक्टोरियल है वो आपका यहाँ पे समाप्त। n माइनस 5 और n माइनस 4 में कौन बड़ा? n माइनस 4 बड़ा, तो n माइनस 4 फैक्टोरियल को तुम लोग ओपन करोगे सर, ऊपर वाले को ऐसे रहने देना, इसको जब ओपन करोगे, जब इसको खोलोगे फैक्टोरियल को, n माइनस 4 इंटू n माइनस 5 होगा अगला, रुक जाओगे वहां पे उसी के फैक्टोरियल पे, उससे ऊपर वाला कट जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है सर? छोटू ओ चश्मा, ये नहीं आ रही? हाँ, n माइनस 1 काटा नहीं, ले काट दिया, खुश, काटने का हंसी नहीं है। 3n इधर आ जाएगा, 5n माइनस ये उधर चलाएगा, 5 4 जा 20, ये 20 इधर, 2n, n की वैल्यू कितनी आ गई सर? 10। n की वैल्यू फिर से कितनी आ गई है? 10 आ गई है। बात समझ में आती है? ठीक है, ये मतलब कोइंसिडेंस हो गया कि यहाँ पर इधर भी 10 आई, इधर भी 10 आई, ऐसा मत समझना कि n की वैल्यू हमेशा 10 आएगी। ठीक है, क्लियर है? चलो कॉपी कर सकते हैं, वो कंडीशन दे रखी है कि n 4 से, इसलिए दे रखा है कि यहाँ पर दे रहा है, यहाँ अगर मैं n को 4 रख दूंगा तो 4 माइनस 1 3p4 पॉसिबल ही नहीं है सर। आप 3 में से 4 चीजें उठा रहे हो, क्या हो सकता है पॉसिबल? आपके पास 3 चीजें हैं, उनमें से आप 4 चीजें पकड़ के अरेंज कर रहे हो मिनिमम, हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता। बस कहाँ? इधर इसमें, यहाँ पर भी बोल रहे हैं n 4 से बड़ा है, 4 से बड़ा क्या हो सकता है? 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 5p5 चल सकता है, समझा? हाँ, अगला सवाल है सर, यू हैव टू फाइंड आर, आपको क्या दे रहा है ये? ट्राई करो। 13th एग्जाम्पल करते हैं चलो बच्चे हम लोग, इसमें आपसे बोलता है 5 इंटू 4pr बराबर 6 इंटू 5pr माइनस 1, तो खोल दो, फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस आर फैक्टोरियल। इतनी बात समझ में आती? 6 इंटू ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस आर माइनस 1 इस पूरे का फैक्टोरियल। बच्चे ना यहाँ पर जब आप माइनस करो ना, इसको ब्रैकेट में लेना ताकि माइनस की गलती ना हो। अभी देखो 5 फैक्टोरियल है, यहाँ 4 है, तो यहाँ 5 फैक्टोरियल बड़ा है, इसको खोलोगे तो उसमें 4 आ जाएगा, तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन, और यहाँ पर 4 माइनस, चलो अभी इसको ऐसे रहने देते हैं थोड़ी देर,
यहाँ ये हो जाएगा 6 इंटू 5 फैक्टोरियल को लिखोगे आप 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ ये हो जाएगा 5 माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, नाउ 4 फैक्टोरियल से 4 गया, 5 से 5 चला गया, इतनी बात समझ में आती है। यहाँ क्या बचेगा, केवल 1। ये 4 माइनस आर फैक्टोरियल रहने दो, ये कितना हो जाएगा बेटा, 6 रहेगा यहाँ पे, 5 1 6 माइनस आर फैक्टोरियल। अब आप बताओ 6 माइनस आर फैक्टोरियल बड़ा है 4 माइनस आर फैक्टोरियल बड़ा है? हाँ, 6 माइनस आर फैक्टोरियल बड़ा है। कौन बड़ा है? 6 माइनस आर। भाई दोनों, ये 4 और 6 दोनों में से सेम नंबर माइनस कर रहे हो, ठीक है, तो ये वाला तो बड़ा होगा ना, ठीक है, 6 माइनस आर फैक्टोरियल बड़ा होगा, तो इसको ओपन करेंगे अपन लोग। इसको ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, पहला 6 माइनस आर, इसमें से -1 करेगा तो 6 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 5 माइनस आर। फिर इसमें से 1 माइनस करेगा तो क्या बचेगा, 4 माइनस आर का फैक्टोरियल। इससे कैंसिल कर दे बेटा, अभी इधर आ जाएगा 6 माइनस आर 5 माइनस आर बराबर 6। फिर दो तरीके से हो सकता है, ठीक है, या तो इसको मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो, या फिर आप देखो ये दोनों कॉन्जुगेटिव टर्म है ना, एक के बाद एक ही तो है, ठीक है, इनमें से ये बड़ी है छोटी है, उसको 3 इंटू 2 करके लिख सकते हो आप, 3 इंटू 2 करके लिख सकते हो आप, इसको ऐसे लिख सकते हो 6 माइनस आर 5 माइनस आर बराबर 6 है। इसको दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, एक तो आप इसको मल्टीप्लाई कर डालो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा यार, अगर आप यहाँ से, ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस का 11 आर प्लस का 30 बराबर 6, ठीक है, इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस 11 आर प्लस का 24 इक्वल्स टू 0, तो आर माइनस 8 आर माइनस 3 इक्वल्स टू 0। इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे, आर की वैल्यू 8 या फिर 3 आ रही है, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, 6 माइनस आर है इंटू 5 माइनस आर है, 6 को क्या लिख सकते हो आप, 3 इंटू 2 लिख सकते हो, लिख सकते हो, 3 इंटू 2 लिख दिया तुमने। अब क्या हो जाएगा बच्चे आपका, 3 इंटू 2 ही रहेगा ना, 3 2 जा 6, या तो हाँ, और इसको ना ऐसा करो थोड़ा सा, इसको आर पहले ले आओ, इसको मैं आर माइनस 6 लिखूं और आर माइनस 5 लिखें, बात बनेगी ये, दोनों कॉन्जुगेटिव है, आर माइनस 6 आर माइनस 5। हाँ, मैंने यहाँ से माइनस और यहाँ से दोनों जगह से माइनस कॉमन लिया ना, दोनों के माइनस क्या होंगे, अरे मल्टीप्लाई होगा ना, एक माइनस तूने यहाँ से कॉमन निकाला, एक माइनस यहाँ से कॉमन निकाला, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे। आर माइनस 6 छोटा है ना, तो ये 2 इंटू 3 होगा, इस केस में तो आंसर आपका अलग क्यों आ रहा है हमारा, 2 इंटू 3 होगा। हाँ, एक्चुअल में इससे हो क्या रहा है ना, निकल के क्या आ रहा है, आर की एक ही वैल्यू निकल के आ रही है, 8 ही निकल के आ रही है, कितनी निकल के आएगी, 8। मेथड तो सही है, बट आर की एक वैल्यू निकल के आ रही है, बट आर की वजह से कितनी वैल्यू निकल रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, कितनी वैल्यू निकल रही है आपकी, तो मेथड बेटर कौन सा रहेगा, ये वाला, तो छोड़ देना, ठीक है, बिकॉज ये आपको एक ही वैल्यू निकाल के दे रहा है। क्लियर है बात, कब देखो ध्यान से मेरी बात सुनना, आपने जब आर को पॉजिटिव करा या 8 देगा, अगर तुम इसको सॉल्व करने लग जाओगे, पता है कितना आंसर आएगा, 3 आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा, 3। हाँ, अगर आप इसको सॉल्व करते हो ना, 6 माइनस आर और 5 माइनस आर को 3 और 2 के बराबर रखोगे, तो इन दैट केस कितना आंसर आएगा, 3 आएगा। जब तुमने यहां से माइनस कॉमन लिया तो इन दैट केस कितना आंसर आएगा, 8 आएगा, ठीक है जी। तो इट्स बेटर आप इससे ना जाओ, आप जाओ किससे, इसी मेथड से, ठीक है, इसके बाद यही करना है।
ठीक है, उससे मत जाना। आप बेटर क्वालिटी की क्वेश्चन बनाओ और करना स्टार्ट करो। क्लियर है बात? कॉपी करेंगे चलो इसको। आर की 2 वैल्यू आ रही है, 8 भी पॉसिबल है, 3 भी पॉसिबल है। अच्छा एक चीज देखो, यहाँ पर आ जाओ जरा। यहाँ पर आर 4 और 5 से छोटा होना चाहिए। दोनों केसेस में 4 और 5 से छोटा है? हाँ नहीं है। आर आपका देखो ना, हमने क्या पढ़ा था कि जो आर होता है, एनपीआर जो होता है, एनपीआर में आर की वैल्यू 0 से बड़ी होती है और एन से छोटी होती है, या बराबर हो सकती है, चलेगा। बट यहाँ पर जो 8 है, 8 किससे बड़ा हो गया यार? 4 और 5 से बड़ा हो गया। तो हम क्या करेंगे, जो आर है ना, आपकी जो आर की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए? 4 से छोटी होनी चाहिए। आर की वैल्यू किससे छोटी होगी? आर शुड बी लेस देन 4, लेस देन इक्वल्स टू 4 रहना चाहिए। किससे? उसमें मैं दो दूसरे तरीके से 8 भी ला रहा था। 8 गलत है, 8 तो गलत है। बट वहां पर एक तरीके से हमारा क्या आ सकता है, अगर मैं इन दोनों के कोफिशिएंट को पॉजिटिव कर दूं, मतलब आर के दोनों कोफिशिएंट पॉजिटिव करके फिर जो मैं बोल रहा था 3 इंटू 2 करके करूं, तो 8 आ रहा है आंसर। ठीक है, इसका मतलब आप दो आंसर निकाल सकते हो। तो उसके लिए आपको दो दो बार, एक बार माइनस कॉमन लेना, एक बार वो, तो दो बार कंपैरिजन करना पड़ेगा ना, अलग अलग तरीके से। इट्स बेटर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, उससे आपका एक बार में सटीक आंसर आ रहा है सर। 8 और 3 आ रहा है, जहां पर आप 8 को क्या करोगे, आर शुड बी लेस देन 4 होगा, लेस देन इक्वल्स टू 4 होगा और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर आर की वैल्यू 3 होगी, आर इज नॉट इक्वल्स टू 8 हो जाएगा। आर की वैल्यू 8 आप नहीं लोगे सर, तो आंसर एक ही रहेगा, दैट इज 3। बात समझ में आती है? ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पर आंसर निकाल लिया, 8 3 खुश हो गए। एक बार चेक कर लेना आर की वैल्यू यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन गिवन था उस कंडीशन को फुलफिल कर रही है नहीं कर रही है। क्लियर है? कॉपी करेंगे चलो। चलो अभी प्रीवियस जो हमने क्वेश्चन करा ना, उन सब में हमने क्या करा था, हमने ये देखा था कि जो नंबर ऑफ परमुटेशन है एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के, मतलब अब आप क्या करते हो, अगर एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर रहे हो और उनमें से आप ले कितने ऑब्जेक्ट्स रहे हो, केवल आर ऑब्जेक्ट्स ले रहे हो, कितने आर ऑब्जेक्ट्स लेते हो, तो उसका सीधा सीधा फॉर्मूला था एनपीआर। उसका फॉर्मूला क्या था? सीधा सीधा आपका एनपीआर करके आप फॉर्मूला लगा रहे थे और उस पर हमने बेस आपके क्वेश्चंस भी करे। अब हमारे पास थ्योरम 2 है, यहां पर ये क्या कहती है, द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम वेर रिपीटेशन अलाउड। यहां पर क्या था बेटा, रिपीटेशन अलाउड नहीं था। अगर आपसे बोल रहा है रिपीटेशन अलाउड है, इन दैट केस आपका जो फॉर्मूला बन के आता है वो बन के आता है एन की पावर आर। जैसे कि आपने जो सबसे पहला एग्जाम्पल ही करा था अपना, वो यही तो करा था। रोज आपका क्या था, एक वर्ड है, रोज आपका वर्ड है और आपसे बोला गया था इसके अल्फाबेट्स, इस रोज में जितने अल्फाबेट्स हैं इनका प्रयोग करके आपको क्या करना है, एक 4 लेटर वर्ड बनाना है। क्या बनाना है आपको? 4 लेटर। या मैं आपसे कहूं एक 3 लेटर वर्ड बनाना है। क्या बनाना है आपको? 3 लेटर वर्ड बनाना। और हम बोले रिपीटिशन क्या है बच्चे आपका? अलाउड है। तो हम कुछ ऐसा करते थे, ऐसे बॉक्स बनाते थे, 3 लेटर वर्ड बनना है, हम बोल रहे रिपीटिशन अलाउड है। तो मुझे बताओ पहली प्लेस को भरने के लिए कितने अल्फाबेट हैं आपके पास? 4, 4 अल्फाबेट्स है। ठीक है, अगली प्लेस को भरने के कितने अल्फाबेट हैं आपके पास? फिर से 4 हैं। फिर अगली प्लेस को भरने के लिए, बिकॉज रिपीटेशन अलाउड है, आप देखोगे यहाँ पर n कितना है? 4 है। n कितना है बच्चे आपका? 4 है। n कितना है? 4। n क्या होता है? जितने आपके पास क्या हो सकते हैं, आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, एलिमेंट्स हैं जिनका आप इस्तेमाल करने वाले हो। तो 4 ऑब्जेक्ट्स थे, 4 अल्फाबेट्स थे। फिर आपसे बोल रहा है कितने कर सकते हो, उनमें से कितने कर सकते हो, कितनों का करना है इस्तेमाल? 3 का करना है। 3 ही प्लेस तो है आपके पास, तो r क्या हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। तो जो फाइनल आंसर आएगा, जो फॉर्मूला था वो क्या हो जाएगा बेटा? 4 की पावर 3 हो जाएगा। 4 की पावर क्या हो जाएगा आपका? 3। बात समझ में आती है आप लोग को? ठीक है, तो इस तरीके से ये फॉर्मूला आपका काम करता है, द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट अ टाइम वेयर रिपीटिशन इज अलाउड एज n रेज़ टू द पावर r। ठीक है, एक क्वेश्चन में ले देता हूं आपको, जैसे क्वेश्चन लिखेंगे। तो चलो मैंने आपको दो क्वेश्चन दिए। पहला क्वेश्चन दिया, फाइंड नंबर ऑफ वेज इन विच n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, n अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, कैन बी पुट इनटू 2 डिफरेंट बॉक्सेस, उन्हें 2 अलग अलग बॉक्सेस में हम पुट कर सकते हैं, ये आपसे बोला गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही? क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप लोग को? अब यहाँ पर फॉर्मूला ऐसा दिया तो इसका मतलब ये तो ना है कि यार एकदम तुम्हें ये दिखा तो n, n है यहाँ पर कितने, 2 हैं तो n की पावर 2 लगा दें, n स्क्वायर लगा दें, ये गलत हो जाएगा सर। n स्क्वायर का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? n स्क्वायर का मतलब क्या करा आपने? n इंटू एन करा। इसका मतलब समझो आप क्या कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि आप क्या कर रहे हो, आपको करना क्या, ध्यान सुनो, आपसे बोल रहा है किस तरीके, कितने इतने तरीके हो सकते, कितने इतने तरीके हो सकते हैं जिसमें आप n अलग अलग आपके पास क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, n ऑब्जेक्ट्स क्या हो सकते हैं? पेन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पेन है, पेंसिल, ऐसे करके ऑब्जेक्ट्स हैं। तो जैसे मान लो आपका ऑब्जेक्ट 1 है, ऑब्जेक्ट 2 है, ऑब्जेक्ट 3 है, ऑब्जेक्ट 4 है, ऑब्जेक्ट 5 है, ऐसे करके कितने ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास? टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, आपसे बोलता है इन ऑब्जेक्ट्स को आपने कहाँ डालना है?
बॉक्सेस में, किसमें डालना है? बॉक्सेस में। कितने बॉक्स हैं आपके पास? यू हैव 2 बॉक्सेस। कितने बॉक्सेस है बच्चे आप लोग के पास? 2 बॉक्सेस हैं आपके पास। तो मुझे बताओ इस ऑब्जेक्ट को बॉक्सेस में डालने के कितने तरीके हो सकते हैं? कितने बॉक्सेस है तुम्हारे पास? 2। तो 2 ही तो तरीके हो सकते हैं। आपसे बोला गया इनको आपको बॉक्सेस में डालना है, 2 अलग अलग बॉक्सेस में डालना है। या तो आप इसे B1 बॉक्स में डालोगे या तो B2 बॉक्स में डालोगे। इसको बॉक्स में डालने के 2 तरीके, अगले वाले को डालने के कितने तरीके? 2 तरीके, अगले वाले को डालने के कितने तरीके? 2। ऐसे करते करते कितने हो जाएंगे आपके? 2 की पावर n वेज। ठीक है, तो आप बोलोगे यहां पे जो n बॉक्स है, जो आपके n बॉक्स हैं, n बॉक्स कैन बी, आपसे पूछा गया and how many number of n box can be not n box, sorry, n objects, number of ways n objects can be put in 2 boxes, 2 boxes में। तो वो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका? 2 की पावर n, जो मतलब आंसर आएगा 2 की पावर n आएगा, बिकॉज यहां पर क्या है, each box can be put in 2 different boxes, 2 अलग अलग बॉक्सेस हैं आपके, 2 different boxes। ठीक है, हाँ मैंने क्या लिख दिया? बॉक्स लिख दिया, और ईच ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ईच ऑब्जेक्ट कैन बी पुट इन 2 डिफरेंट बॉक्सेस B1 एंड B2 इन कितने तरीकों से? 2 वेज, 2 तरीकों से डाला जा सकता है। और टोटल कितने हमारे पास है? n है, n हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, तो 2 पहला वाले को 2 तरीके से, दूसरे वाले को 2 तरीके से, जब तक सारे नहीं डाल दिए गए तब तक आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। समझ में आ रही बात? तो ऐसा नहीं कि फॉर्मुला देकर झटपट से ही लगाने लगे, थोड़ा सा डिफरेंट था क्वेश्चन इसलिए दिया। यहां पर आओ, यहां पर आपसे बोलता है आपके पास 5 डिजिट है और आपको 4 डिजिट का पिन कोड बनाना है जहां पर डिजिट का रिपीटेशन अलाउड है। तो यू हैव 4 प्लेसेस, इन 4 प्लेसेस में आपको ये 5 डिजिट्स में से किसी को भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो 5, 5 और 5 इन प्लेसेस को भरने के 5, 5 और 5 तरीके हैं सर। तो द आंसर विल बी 5 की पावर 4, दैट इज 625 वेज। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेज a 4-digit pin code is formed using digits 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो वो क्या है बच्चे आपका? ये आपको क्या करना है? इन 5 डिजिट्स का इस्तेमाल करना है, ये आपका n हो जाएगा। इन्हीं को अरेंज करना है, इन्हीं को अरेंज करना है, रिपीटेशन अलाउड है। और कितनी बार करना है? कितने लोग हैं यहाँ से? 4 लोग। कितने ले सकते हो? 4 एट ए टाइम लोग हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 5 की पावर 4, दैट इज 625। क्लियर हो रही बात? हाँ, चलो अगला टाइप देखते हैं इसमें हम लोग। अगला टाइप क्या बच्चे? आपसे बोलता है द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेयर p ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ द सेम काइंड एंड रेस्ट आर ऑल ऑफ डिफरेंट काइंड्स। देखो इंपॉर्टेंट सवाल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे ना अच्छे खासे क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाते हैं। ऐसे मैं यहाँ पर किसी एक बच्चे का नाम ले लेते हैं। कौन है बच्चा यहाँ पे? इसका नाम ले हम लोग। आपका नाम क्या बोला आपने? मयूरिका। ठीक है, तो एक नाम लिया हमने मयूरिका। ठीक है, एक नाम ले लिया हमने दिया। क्या नाम ले लिया हमने? दिया। ठीक है, दिया का समानार्थी क्या हो जाएगा? दीपक। ठीक है, दिया जले दीपक जले, बात एक है अलग है? हाँ, एक कैसे हो गया? चलो, तो अब आपसे बोला गया, आपसे क्या बोल रहा है आपको ना, मयूरी का जो वर्ड है इसमें जितने अल्फाबेट है, मयूरी का जो वर्ड है इसमें जितने अल्फाबेट्स हैं, इनका इस्तेमाल करके आपको क्या बनाना है? एक वर्ड बनाना है। कितने वर्ड्स आप बना सकते हो जहां पे रिपीटेशन इज नॉट अलाउड? कंडीशन क्या है जहां पे रिपीटेशन नॉट अलाउड है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे? हाउ मेनी, या और यहां पर भी सेम, यहां पर भी सेम कंडीशन है। हाउ मेनी हाउ मेनी फर्स्ट है और ये सेकंड है। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, कैन बी फॉर्म्ड using
अल्फाबेट्स ऑफ above given words, above given words, ठीक है। ऊपर जो आपको वर्ड्स गिवन है उनका इस्तेमाल करके आपको क्या बनाना है बेटा, आपको डिफरेंट वर्ड्स बनाने हैं, ठीक है। और यहां पर आपसे क्या बोलता है, इन्हीं वर्ड्स का, अब इन्हीं वर्ड्स का आपको इस्तेमाल करना है। किसका इस्तेमाल करना है, आपसे बोलता है इन्हीं वर्ड्स का। इन हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी, और हाउ मेनी वर्ड्स बोल सकता है, या नंबर ऑफ वे दे कैन बी अरेंज, नंबर ऑफ वेज दे कैन बी अरेंज, दे कैन बी अरेंज, या परमुटेशन इनका, या फिर आपसे बोलेगा द नंबर ऑफ परमुटेशन, या फिर आपसे क्या बोल देगा, द नंबर ऑफ परमुटेशन भी बोल देगा। तो जब आपसे बोलते हैं द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, क्या बोलते हैं, द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, तो जब उनके परमुटेशन अरेंजमेंट की बात करता है तो वो आपसे रिपीटिशन अलाउड नहीं है वहां पे, उस केस में रिपीटिशन अलाउड नहीं होगा। बात इतनी समझ में आती है, तो यहाँ पे रिपीटिशन अलाउड आपका नहीं है। अगर मैं आपसे बोल दूं, मैं सेकंड केस पहले उठा लूं, तो सेकंड केस में कितने लेटर हैं आपके पास, आपके पास 4 लेटर्स है, 4 लेटर है, DIYA। तो आपको इससे इन चारों का इस्तेमाल करके क्या बनाना है, इन चारों का इस्तेमाल करके आपको कितने वर्ड्स बना सकते हो, 4 लेटर वर्ड ही तो बनाओगे, तो कितने 4 लेटर वर्ड्स आप बना सकते हो। तो आप देखो, नंबर ऑफ वेज D, I, Y, A कैन बी अरेंज, कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो इनको बताओ। 4 अल्फाबेट है, तो 4 प्लेसेस हैं आपके, इनको चारों को कैसे अरेंज कर सकते हो आप, कितने हैं आपके, 4 है ना ये, तो 4 फैक्टोरियल तरीके से, कितने तरीके से कर सकते हो आप लोग, n कितना है आपका, 4 है सर, कितने तरीके से कर सकते हैं आप इनको, 4 फैक्टोरियल तरीके से कर सकते हैं। बात समझ में आती है आपको, ठीक है। अब सेकंड में आते हैं, फर्स्ट पार्ट में आते हैं, सॉरी, फर्स्ट पार्ट में नाम क्या आपका, मयूरी का है, उसके अल्फाबेट क्या, M है, A है, Y है, U है आपके पास, R है, I है, K है, और आपके पास A है वापस से, ठीक है। अब ध्यान सुनना मेरी बात यहाँ पे, अगर मैं आपसे बोलूं, मैंने लिखा MA, मैं इस ए को इधर ले आऊं और इस ए को इधर ले आऊं, मयूरी का नाम में अगर इस ए को मैं इधर ले और इस ए को इधर ले आऊं, दो ए है ना आपके पास, आप इस ए को यहां लिखो, इस ए को यहां लिखो, सेम ही वर्ड आएगा, अलग वर्ड आएगा, वो अरेंजमेंट सेम ही तो अरेंजमेंट होगा भाई, ये डिफरेंट ए तो ना होगा कोई। बात समझ में आ रही है आप लोग को। मान लो अब ये ए क्या हुआ, जैसे MA यहां पर आया और बाकी के अल्फाबेट आपके ऐसे ही हैं सर, बाकी के अल्फाबेट ऐसे लिखे हुए, आप इस ए को दोनों को साथ में ले, आप इसको यहां लिखो, इसको यहां लिखो, बात एक ही है सर। बट जब आप इसका अरेंजमेंट कर रहे होगे, अगर आप बोलो कि सर हम मयूरिका के जितने भी अल्फाबेट इनको अरेंज कैसे कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो हम कितने तरीके से कर सकते हैं सर इसको, 8 फैक्टोरियल तरीके से कैसे कर सकते हैं। अब आप बोलोगे 8 फैक्टोरियल कैसे आ रहा है, याद रखो बेटा, हमने ऐसा बोला रिपीटेशन जब अलाउड नहीं होता है तो हम ऐसा करते हैं ना, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसी तो लिखते हैं। अब ये लिखने के बजाय आपने क्या करा, सीधा सीधा क्या कर दिया, आपने सीधा लिख दिया इसको 8 फैक्टोरियल तरीके से। आपने बोला मयूरिका में जितने भी आपके अल्फाबेट है आप उनको 8 फैक्टोरियल तरीके से क्या कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो। बट यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही है आपका, कि ये जो ए है, ए 2 बार आ रहा है, ये जो ए वाला वर्ड है कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो इसको कैसे एडजस्ट करा जाए, इसको एडजस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बिकॉज ये 2 बार रिपीट कर रहे हैं, तो जो अल्फाबेट जितनी बार रिपीट करता है उतने के फैक्टोरियल से आप क्या करोगे, इसको डिवाइड कर दोगे। आप इसको किससे डिवाइड कर दोगे, 2 फैक्टोरियल से। क्यों, बिकॉज यहाँ पे 2 कितने हैं, 2 ए हैं, कितने ए हैं बच्चे आपके, 2 एज आर देयर, 2 ए होने की वजह से, 2 ए होने की वजह से आपका, बिकॉज ऑफ 2 एज, ठीक है, 2 ए होने की वजह से आपका जो, ये दोनों को अगर आप एक कहीं पे भी ले जाओ, मूव करो और स्वैप कराओगे इनकी पोजीशन, तो वो वर्ड सेम रहेगा, कोई डिफरेंट नहीं होगा। तो जो रिपीटिशन हो रहा था उसको हटाने के लिए हमने 2 फैक्टोरियल कर दिया। अगर मान लो यहाँ पे 3 बार ए आता, कितनी बार आता, 3 बार ए आता, कितनी बार आता, 3 बार ए आता, तो आप क्या करते, 3 फैक्टोरियल से क्या कर देते, इसको डिवाइड कर देते। 4 बार ए आ रहा होता तो कितने फैक्टोरियल से डिवाइड करते आप, 4 फैक्टोरियल से। बात समझ में आती है। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक और ले लूं आपके सामने, इंडिया ले लिया हमने, क्या ले लिया, इंडिया ले लिया, या इंडियन, इंडियन नहीं, हाँ क्यों बढ़ेगा, मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनो। 8 फैक्टोरियल का मतलब क्या था, जैसे यहाँ पर मैंने 4 फैक्टोरियल का मतलब है DIYA को आप अरेंज कर रहे हो, ठीक है, रिपीटिशन अलाउड नहीं है, ये तो समझ में आ रही है आप लोग को बात। तो अगर आप रिपीटिशन अलाउड नहीं होता तो आप ये तो करते थे,
भाई 4 प्लेस बनती थी, इस प्लेस को भरने के 4 तरीके। अब एक अल्फाबेट आपने इस्तेमाल कर लिया, कितने बचे? 3, फिर 2, फिर 1। इन सबको मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल तो आता है, 4 फैक्टोरियल के बराबर है। वैसे ही बोलूं मयूरिका में जितने अल्फाबेट हैं आप इनको अरेंज करो, तो इनको अरेंज करने के 8 है टोटल वर्ड, 8 फैक्टोरियल तरीके हैं। बट इसको जब आप अरेंज कर रहे हो, आप इन ए को, इस ए को इधर ले आओ, इस ए को इधर, आप ऐसा भी तो करोगे ना, जैसे के को इधर लाओगे, आर को इधर ले आओगे, तो एक अलग अरेंजमेंट बनेगा ना। बट जब आप इस ए को इधर लाओगे, इस ए को इधर लाओगे, तो अरेंजमेंट क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो उन अरेंजमेंट्स को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, ये फॉर्मूला हमें हेल्प करता है। आप क्या करोगे, जो वाला अल्फाबेट, जो अल्फाबेट जितनी बार रिपीट हो रहा है उतने के फैक्टोरियल से आप क्या कर दो, उसको डिवाइड कर दो सर। उसको ऊपर तो लिया आपने, इंक्लूड करो, बट यहां से आप उसको एक्सक्लूड करा दे रहे हो। बात समझ में आती है? ठीक है, इसको सॉल्व करोगे, विल गेट द आंसर। ऐसी अगर हम बोले इंडी, तो नाम बोलो इसमें 3 बार आ जाए, जैसे आदर्श। ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर दिया हमने, आदर्श। ठीक है, आदर्श नाम है आपका। ठीक है, अब इसमें हम बोले इसको अरेंज करना है, इसको हम कितने आपके बना सकते हैं, वर्ड्स बना सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 फैक्टोरियल तरीके से इनको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, बट कितने ए आ रहे हैं आपके? 3 ए आ रहे हैं, तो 3 फैक्टोरियल से क्या कर दो, आप इसको डिवाइड कर दो। नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द वर्ड आदर्श, इतने वर्ड्स आप बना सकते हो, अरेंज कर सकते हो, इतने तरीके से उसे अरेंज कराया सकता है। क्लियर हो रही बात? बट अगर यहाँ पे कंडीशन ये आ जाए, कंडीशन ये आ जाए कि आपका कोई वर्ड ऐसा निकल के आए, वर्ड कैसा है सर आपका? जिमी वॉल। ठीक है, ठीक है, आयुष जिमी वाल। ठीक, तो आयुष जिमी वाल इनका नाम है साहब। ठीक, अब इसमें जो जिमी वाल है, इसमें जितने भी वर्ड्स हैं, इनको, इनका इस्तेमाल करके हम कितने वर्ड्स में इनको अरेंज कर सकते हैं, आपसे बोल रहे हैं। हाउ मेनी नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, कितने ऑब्जेक्ट्स है मेरे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ऑब्जेक्ट्स है। कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? इन 9 वर्ड्स को मुझे अरेंज करना है। इन 9 वर्ड्स को अरेंज करके मैं कितना लेटर वर्ड बना सकता हूँ, कितने और वर्ड्स बना सकता हूँ, कितने वर्ड्स में बना सकता हूँ इन 9 वर्ड्स का, इन 9 अल्फाबेट्स का इस्तेमाल करके? तो आंसर आपका क्या आएगा सर? 9 फैक्टोरियल कर सकते हैं। बट आप यहाँ पर देखो कितने नंबर ऑफ जेस, कितने हैं? जे एक, आई कितने हैं सर आपके? 2 आई हैं। ए कितने हैं सर? 2 ए हैं। एम कितने हैं सर? 2 हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोग को? तो आप क्या करोगे, इसको किससे डिवाइड कर दोगे? 2 फैक्टोरियल, 2 आई थे इसलिए 2 फैक्टोरियल, 2 ए थे, 2 एम थे, तो 2 फैक्टोरियल। अब ये होगा नंबर ऑफ, क्या बोल सकता हूं, नंबर ऑफ परमुटेशन। जब भी हम नंबर ऑफ परमुटेशन बोलेंगे ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स का, तो हम रिपीटेशन वहां पे नॉट अलाउड की बात करेंगे, वहां रिपीटेशन आपका नहीं हो रहा होगा। क्लियर है? अगर मैं सिंपल बोलता हूं अरेंजमेंट करना है आपको, या फिर आपको क्या करना है, उसको कितने नंबर ऑफ लेटर ऑफ वर्ड्स बना सकते हो, अगर आपसे बोलता नहीं रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो आप रिपीटेशन अलाउड मान के चलोगे। अदरवाइज जब आपसे परमुटेशन की बात करता है, नंबर ऑफ परमुटेशन, तो देन यू विल से दैट कि यहाँ पर या रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा। तो नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स आपका ऑफ वर्ड जिमी वाल, वो क्या हो जाएगा सर? 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। जो वर्ड जितनी बार रिपीट होता है उतने से आप क्या कर दोगे, उसके उतने फैक्टोरियल से आप इसको डिवाइड कर दोगे। सिंपल सी बात है। क्लियर है? यही बात थ्योरी में आपकी यहाँ पर भी लिख रखी है सर। ठीक, अब एक और अगर एग्जांपल ले लें हम लोग, जैसे ये आपके पास बोलते हैं फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ लेटर ऑफ द वर्ड इलाहाबाद। इसको कर सकते हैं आप लोग? चलो करो, इसका आंसर बताओ। तो चलो हमारे पास एक और आपका वर्ड है इलाहाबाद। ठीक है, इसको हमें अरेंज करना है, तो कैसे करेंगे? मतलब आपका ना इलाहाबाद, आपसे बोलता था नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड। परमुटेशन ऑफ लेटर ऑफ द वर्ड मतलब इलाहाबाद में जितने भी आपके क्या है लेटर्स हैं, इनको पकड़ के आपने इधर उधर अरेंज करके कितने आप और वर्ड बना सकते हो पूछ रहा है। इन्हीं को करना है, तो रिपीटेशन तो अलाउड नहीं होगा यहाँ पे। सीधी सीधी बात समझो, रिपीटेशन यहाँ पे अलाउड नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ, आप सबसे पहले लिख लो यहाँ पर टोटल आपके पास नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, नंबर ऑफ लेटर्स, सॉरी नंबर ऑफ लेटर्स कितने बताओ बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हैं? 9 है, जिसमें से आपके 2 क्या है? 2 एल हैं। 2 क्या है आपके? 2 एल है। एंड और कौन रिपीट कर रहा है? यही तो कर रहा है। एंड 4 ए है। 4 क्या है आपके?
एज हैं. देयरफॉर नंबर ऑफ permutation of letters of word अलाहाबाद वो कितना हो जाएगा बेटा आपका? दैट विल बी 9 फैक्टोरियल. 9 फैक्टोरियल जितने जितने आपके वर्ड्स से जितने आपके लेटर्स हैं उनका फैक्टोरियल. कितने रिपीट कर रहे हैं? 2 एल रिपीट कर रहे हैं तो 2 फैक्टोरियल, और बाद में आपका क्या हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल से आप इसको डिवाइड कर दो, बिकॉज 4 ए थे इसलिए हमने 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करा. बात समझ में आती? आएंगे ऐसे सवाल कर लोगे छोटू. तो यहाँ पे 9 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल पे रुक जाओ सर. कहाँ रुकोगे? 4 पे रुक जाओ क्योंकि नीचे 4 फैक्टोरियल था. तो 2 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 से 4 उड़ा दो, 2 से इसे काटोगे 2 4 जा. अब मल्टीप्लाई कर लो इस सबको, कितना आ रहा है? 7 5 6 0, यही आ रहा है. ठीक है. तो दिस मच ऑफ वर्ड्स यू कैन फॉर्म बाय यूजिंग अलाहाबाद जो आपका वर्ड है. बात समझ में आती है? आप खड़े होकर इधर आ जाओ आदर्श, जल्दी. अगला सवाल कर लेते हैं अब हम. कौन सा? अगला काफी इंपॉर्टेंट सवाल है. ठीक है जी. एंड बहुत ही प्यारा सा इसमें कंसेप्ट लगेगा सर आपका, बट उससे पहले चलो एक और कर लेते हैं आपका. आपसे बोलते हैं इन हाउ मेनी वेज कैन 4 रेड 3 येलो एंड 2 ग्रीन डिस्क कैन बी अरेंज्ड इन अ रो इफ द डिस्क ऑफ द सेम कलर्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल. हाँ, इनडिस्टिंग्विशेबल मतलब आप उसको पता नहीं कर पाओगे कि वो, जैसे ग्रीन कलर की बॉल है तो जो पांचों ग्रीन कलर की बॉल है सारी एक जैसी ही है. समझ में आ रही बात आपको? तो उनको पता अलग अलग बोलना कि यार ये अलग ग्रीन बॉल है, ये अलग ग्रीन बॉल है, अलग ग्रीन बॉल है, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है. ठीक है जी. हाँ हाँ. तो जस्ट लाइक अभी इलाहाबाद वाला क्वेश्चन करा आपने, ये वैसे ही है. जैसे ए 4 बार ए आ रहे थे, वो चारों जो ए थे वो इनडिस्टिंग्विशेबल थे, अलग अलग तो ना थे. आपने कोई ग्रीन बॉल यहाँ रखी है, जैसे रेड बॉल है आपकी, यहाँ रेड बॉल है, ये रेड बॉल है, ये रेड बॉल है और ये रेड बॉल है. ये येलो बॉल है, येलो बॉल है, ग्रीन बॉल है, ग्रीन बॉल है. ठीक है, येलो 3 थी. अगर ये एक अरेंजमेंट है, इसमें इस रेड को इधर रखोगे और इस रेड को इधर रखोगे, वो अरेंजमेंट भी क्या माना जाएगा? सेम माना जाएगा. वो अरेंजमेंट भी क्या माना जाएगा? सेम माना जाएगा. क्लियर हो रही बात? तो इसीलिए आप सबसे पहले क्या लिखो? नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है आप देखो. नंबर ऑफ बॉल्स है, डिस्क है. नंबर ऑफ डिस्क कितने हैं आपके? सर 4 + 3 + 2 दैट इज 4 3 7 2 9 आ गए सर. टोटल नंबर ऑफ डिस्क आपकी कितनी है? 9 डिस्क है. कितनी डिस्क है आपकी? 9 डिस्क है. अब इन 9 डिस्क में आप देखोगे, 4 क्या है आपका? 4 रेड डिस्क है, 3 येलो डिस्क है और 2 ग्रीन डिस्क है. आपका अगर आपसे बोलता है अरेंजमेंट इनके पूछ रहे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ परमुटेशन या अरेंजमेंट, परमुटेशन ऑफ 9 डिस्क, इन 9 डिस्कों के अरेंजमेंट अगर आप करोगे वो हो जाएगा 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल. क्लियर है बात? क्यों ऐसा करा? बिकॉज इनमें से जो रेड कलर है वो चारों सेम ही हैं. आप इनको इधर ले जाओ उधर ले आओ, इसलिए आपका इसको इधर लाओ इसको इधर लाओ, बात तो एक ही आएगी, बट वो भी इसमें इंक्लूड हो रहा है, तो उसको हटाने के लिए हम इससे इसको डिवाइड करते हैं. बात समझ में आती है? फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. तो 4 के फैक्टोरियल से 4 गया, 3 फैक्टोरियल होता है 6 के बराबर, ये चला गया. 2 से इसे काट लो, कितना आ जाएगा आपका? 2 आ जाएगा. तो क्या रहा आंसर? 1 2 6 0. क्लियर है बात? अनदर इजी क्वेश्चन, सेम कंसेप्ट पे बेस्ड था. अब अगला क्वेश्चन हम करते हैं बच्चे आपका 14th एग्जांपल है. यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर अरेंजमेंट दैट कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड डॉटर. आपसे क्या बोल रहे हैं इस सवाल में? आप डॉटर का क्या कर रहे हो? डॉटर जो एक वर्ड है उसमें जितने भी अल्फाबेट है उन सबका आप प्रयोग करोगे, उनको अरेंज करोगे, और आपसे बोलता है कितने, फाइंड नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर अरेंजमेंट दैट कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड डॉटर. तो पहला पार्ट तो ये एक्चुअल में इसमें लिखे नीचे 2 पार्ट है, बट पहला पार्ट स्टार्ट हो जाता है शुरुआत में ही आपका.
आपसे बोलता है नंबर ऑफ 8 लेटर अरेंजमेंट्स, 8 लेटर अरेंजमेंट, डॉटर में कितने वर्ड है? 8 ही है सर, कितने? फ्रॉम वर्ड, वर्ड कौन सा आपका? डॉटर है, DAUGHTER। मुझे बताओ इस डॉटर वर्ड में कुछ रिपीट हो रहा है? कोई अल्फाबेट रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनेंगे सर? 8 फैक्टोरियल। कितने बनेंगे भाई? 8 प्लेसेस है, 8 प्लेसेस को भरने के तरीके क्या होंगे? पहली प्लेस को भरने के 8 तरीके, फिर अगली को 7, फिर 6, फिर 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे करके चलेगा। मयूरी का समझ में आ रहा है आपको? हाँ, आपको समझ में आ रहा है छोटू? तो आपका कितने हो जाएंगे? 8 फैक्टोरियल तरीके से आप डॉटर वर्ड का इस्तेमाल करके आप डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स बना सकते हो। अब हम बात करें यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में, 8 फैक्टोरियल को अगर आप सॉल्व करना चाहो तो क्या आएगी इसकी वैल्यू? बता सकता होगा बच्चा? देखो 6 फैक्टोरियल की होती कितनी? 720 होती है, उसको 56 से मल्टीप्लाई कर दो यार जरा, तो 8 फैक्टोरियल की वैल्यू आ जाएगी। बता दो इतनी देर में। तो पहला बोलता है, फर्स्ट पार्ट में बोलता है आपसे नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, आपसे पूछ रहे हैं नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ, या कंडीशन लिख लेते पहले आप। हाँ, 4032, वेरी गुड। तो 4032 टोटल आप वर्ड बना सकते हो डॉटर का इस्तेमाल करके। अब आपसे कंडीशन इसने क्या दी है, ध्यान सुनना। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक बहुत सारी चीजें बहुत इजी चल रही थी, अब थोड़ा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, यहां थोड़ा समझने वाली बात आती है। आपसे बोलता है इस डॉटर वर्ड का ही प्रयोग करना है, बट आपसे बोलता है कंडीशन इसने रख दी, सारे वॉल्स ना एक साथ होने चाहिए। सारे वॉल्स क्या होने चाहिए? एक साथ होने चाहिए। ऑल वॉल्स आर टुगेदर, ऑल वॉल्स अकर टुगेदर। सारे वॉवल्स एक ही साथ रहेंगे जब भी आप उन्हें अरेंज करोगे। कहने का मतलब क्या? सुन, पहले मुझे बताओ इस सब में कॉन्सोनेंट कौन सा? डी है, जी है, एच है, टी है, आर है। वॉल्स कौन सा? ए है, यू है और ई है। ये वॉल्स हैं और ये आपके क्या है? कॉन्सोनेंट्स हैं। अब इसने पता है क्या कहा? इसने कहा कि भाई ये जो ए यू ई है ये हमेशा क्या रहेंगे? साथ में रहेंगे। ये हमेशा क्या रहेंगे? साथ में रहेंगे। इसका मतलब अगर आप डी जी एच है, ये ए यू को अगर आप एच के बीच में डालते हो तो ए यू ई ऐसे साथ में रहेंगे सर। ये अगर आप इसको डी और जी के बीच में डाल रहे हो तो भी ए यू ई आपके साथ में रहेंगे सर। ये जहां जाएंगे तीनों साथ में रहेंगे, बट ये तीनों भी तो अरेंज हो सकते हैं। ई ए यू कहीं पे भी, ये सवाल भी आपके दिमाग में आना चाहिए, सर इनको भी तो अरेंज कर सकते हो आप। क्लियर है? बट पहले से ये समझो कि ये जहां जाएंगे एक साथ जाएंगे, मतलब ये एक लेटर की तरह काम करेंगे। एक लेटर की तरह आप इसे क्या कर सकते हो? ट्रीट कर सकते हो। क्या इतनी बात समझ में आ रही है आप लोग को? आप इसको एक ऑब्जेक्ट की तरह, एक लेटर की तरह ट्रीट करोगे किसको? सारे वॉवल्स को। बिकॉज उसने कंडीशन ही तुम्हें दी कि सारे वॉवल्स क्या होने चाहिए? साथ में होने चाहिए। सारे वॉवल्स क्या होने चाहिए? साथ में होने चाहिए। बात समझ में आती है? तो हम लिख लेंगे, हम लेट कर लेंगे, लेट ए यू ई एज वन लेटर। क्या मान लिया आपने इसको? एक ही लेटर मान लिया। कितने लेटर मान लिया भाई? एक बार समझ लेना भाई, फिर लिख लेना। मैं नहीं कहीं जा रहा है, बोर्ड भी कहीं नहीं जा रहा, सब यहीं पे रहेंगे। भी नहीं हो रही धरती खत्म। ए यू ई एज वन लेटर आपने कंसिडर कर लिया, इसको एक लेटर माना। जब तुम इसको एक ही लेटर मान रहे हो, इसको तुमने एक लेटर माना, तो तुम्हारे पास अब कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5, ये बचा हुआ 6। तो इसका मतलब तुम्हें कितने लेटर अरेंज करने हैं? 6। बिकॉज जब तुम इसे एक लेटर मानोगे तो जहां जाएंगे सब एक साथ जाएंगे ना। ये तो बोला इनको अलग नहीं होने देना है, तो सब एक साथ जाएंगे तो क्या होगा? यू हैव टू अरेंज 6 लेटर। तो आपने एयूई को एज वन लेटर मान लिया। नाउ नंबर ऑफ वेज अरेंजिंग 6 लेटर्स। कितने लेटर को हम कर रहे हैं अरेंज? 6 लेटर को कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा उसको अरेंज करने का? 6 फैक्टोरियल तरीके हो जाएंगे। हो जाएंगे 6 फैक्टोरियल तरीके हो जाएंगे। पर ऑल्सो ऑल्सो और ये भी याद रखना, ऑल्सो these 3 letters can arrange in 3 फैक्टोरियल वेज। कितने तरीके से इनको अरेंज कर सकते हो आप? भाई ये 3 लेटर है ना, इनको भी तो अरेंज कर सकते हैं इधर उधर। ई पहले, ए बाद में, यू बीच में, या फिर यू एंड में, ई बीच में, ए इधर। आप इनको भी कितने तरीके से अरेंज करोगे? 3 लेटर है, अरेंज करना है तीनों को, तो कितने तरीके से कर सकते हो? 3 फैक्टोरियल तरीके से। तो इसका मतलब आपने 6 फैक्टोरियल तरीके से तो इनको अरेंज करा,
इनटू क्या कर दोगे आप 3 फैक्टोरियल। ये क्यों करा? बिकॉज ये वो है 3 फैक्टोरियल किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हम ए यू को अरेंज करें। किसको अरेंज कर रहे हैं? आपका ए यू ई को अरेंज कर रहे हैं। क्लियर हो रही बात आपको? हाँ, तो नाउ नंबर ऑफ वेज अरेंजिंग 6 लेटर। इसमें आपका क्या है? इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग आप क्या इंक्लूड कर रहे हो? अरेंजमेंट ऑफ 3 वॉल्स। अरेंजमेंट ऑफ 3 वॉल्स। आंसर क्या आ गया? 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो कितने हो जाएंगे? ऑल वॉल्स अकर टुगेदर, वो आंसर ये आ गया। ठीक है जी, क्लियर हो रही बात? नेक्स्ट में आपसे बोलता है थर्ड सेकंड पार्ट में, ऑल वॉल्स डू नॉट अकर टुगेदर। सारे वॉल्स एक साथ नहीं आने चाहिए, दो आ सकते हैं, तीनों एक साथ नहीं आ सकते, या सब अलग अलग हो जाए, या तीनों अलग अलग लिखे हो, बट तीनों एक साथ नहीं आने चाहिए। तो इसको कैसे निकालेंगे? टोटल जितने निकले थे इन सब में से अगर आप इसको माइनस करते हो तो वही तो कंडीशन बचेगी आपके पास, और कुछ तो ना बचेगा। हाँ, इतनी बात समझ में आती है? अगर मान लो यही सवाल आता तो सबसे पहले आप ये निकालते फिर माइनस कर रहे हो, तो बिकॉज इसके लिए बहुत सारे केस बनेंगे यार। ऑल वॉल्स नॉट टुगेदर में तो पागल हो जाओगे, कैसे बनाओगे इतने सारे केसेस? तो आप देखो कोई ऐसा शॉर्ट केस है जिससे माइनस कर दूं मैं कुछ तो ये आ जाए। ठीक है, तो जितने बन सकते हैं उनमें से आपने वो माइनस कर दिया जब सारे वॉल्स एक साथ हैं, तो क्या निकल के आएगा? तो नंबर ऑफ वेज, ठीक है, 9 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड, सॉरी 8 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड ऑफ वर्ड, वर्ड क्या? डॉटर, so no vowels occur together। क्या हो जाएगा सर? 8 फैक्टोरियल माइनस ये 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, ये कर देना सर आपको। इसका आंसर कितना है? 6 फैक्टोरियल 720 होता है। इसको फिर से 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 दूनी 12, 2 एक कैरी 42, 4320। हाँ, ये सही बताया तुमने? 8 फैक्टोरियल 4032। हाँ, जीरो है ना यहाँ पे? बताएंगे नहीं भाई? तो 8 फैक्टोरियल क्या है आपका? 40320 माइनस इसकी वैल्यू कितनी है? 4320 कर देना, आपको क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ वेज 8 लेटर कैन बी अरेंज, जहां पर जो वॉल्स है वो साथ में नहीं आएंगे। तो आपने पहले कितने वर्ड बन सकते हैं वो निकाला, सारे वॉल्स जब साथ में आएंगे वो उससे माइनस कर दिए, यू विल गेट द आंसर। बात समझ में आती है? क्लियर है बच्चों बात? हाँ, एक एग्जांपल और देख लें फिर कॉपी करना आराम से। अगला सवाल है, यहां पर आपसे बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस इन हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट। आपसे बोलता है डू द वर्ड स्टार्ट विद पी। आपसे बोलता है वर्ड किससे स्टार्ट होना चाहिए? पी से। आप सबसे पहले देखो इंडिपेंडेंस में कितने आपके अल्फाबेट है? आई एन डी ई पी ई एन डी ई एन सी ई। काश इसको हम 15 अगस्त को कर रहे होते इस क्वेश्चन को ना, मजा आता। वाह, देखा? तो 1 2 3 4 कितने हैं? 4 ई। कितने ई हैं आपके? 4 ईज आर देयर। और कुछ रिपीट कर रहे हैं? एन कितने? 3 एन है, 3 एन है, और कुछ नहीं कर रहा ना आई गेस? तो डी है सर, 2 डी है सर। टोटल नंबर कितना हो गया सर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने टोटल? 12 हैं। कितने आपके? 12 है। आपसे फर्स्ट में बोलता है डू द वर्ड स्टार्ट विद पी। ये पी से स्टार्ट होना चाहिए, मतलब पहला वर्ड क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। तो इस वर्ड इस प्लेस को भरने के कितने तरीके होंगे? केवल एक तरीका होगा। कितना तरीके होंगे? केवल वन वे। ठीक है, ये आपका फिक्स हो गया। अब आगे कितने बचे आपके? कितनी प्लेस है? टोटल कितने थे यार ये? कितने थे? भूल गए? 12 थे ना? पक्का 12 थे। तो 12 में से एक फिक्स हो गया, तो कितने बचे? 11 बचे। तो नंबर ऑफ वेज, तो इनको भरने के कितने तरीके होंगे? इन सारी प्लेसेस को जितनी भी है इसको भरने के कितने तरीके हो जाएंगे? 11 फैक्टोरियल तरीके। बट इसमें से कुछ रिपीट भी तो कर रहा है। क्या रिपीट कर रहा है? 4 बार ही आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल। फिर कितनी बार है ना आ रहा है? 3 बार, तो 3 फैक्टोरियल ये हो जाएगा। पी कितनी बार आ रहा है? हाँ,
पी तो एक ही बार आता है, डी कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। डी कितनी बार आ रहा है? 2 बार, अपनी राइटिंग। ठीक है, यही समझ रहा था मैं उसको। क्लियर है बात? क्या हो गया छोटू, समझ में आया? तो आपका ये हो जाएगा नंबर ऑफ, डू द वर्ड स्टार्ट विद पी, पी से स्टार्ट होना चाहिए। आपने पहला वाला फिक्स कर दिया, पहला वाला फिक्स कर दिया। रिमेनिंग 11 letters can be arranged in इतना वेज, ये लिख लेना सर आपको। जब आप पहला अल्फाबेट आपने फिक्स कर दिया तो बाकी के बचे हुए 11 को आपको अरेंज करना है। तो आपने 11 तरीके से 11 फैक्टोरियल तरीके से कर सकते हो, पर उसमें कुछ रिपीट कर रहा है क्या? अभी तो थ्योरम जो हमने पढ़ी थी वही लगाएंगे। भाई ई 4 बार आ रहा है, एन 3 बार आ रहा है और डी 2 बार आ रहा है, तो इस इतने के फैक्टोरियल से आपने डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट बोलते हैं सेकंड पार्ट में, डू ऑल द वॉल्स ऑलवेज अकर टुगेदर, सारे वॉल्स एक साथ आने चाहिए, सारे वॉल्स एक साथ आने चाहिए। अब देखो, पहले कॉन्सोनेंट लिख लो, एन 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 एन, डी डी, और कुछ है पी, बाकी बचा आई, सी भी है, सॉरी सी। अब वॉल्स क्या हो जाएंगे? आई ई ई, ठीक है ना, बजेगा पता नहीं चलेगा। ये क्या है? आई ई ई ई ई, और कुछ है? नहीं है। हाँ, तो क्या, तो कितने हो गए सर तुम्हारे? 3 4 6 7 8 8 5, 4 बार लिख दिया मैंने, सॉरी सर, 2 मिनट में भेज देना सर। ओके सर। एन 3 बार, अच्छा कितने हो गए टोटल आपके? 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने हो गए? 12 हो गए ना? तो 5, ठीक है 12 है। इन 12 में ना आपसे बोलते हैं सारे वॉल्स क्या होने चाहिए? साथ में आने चाहिए, सारे वॉल्स साथ में आने चाहिए। सारे वॉल्स जब साथ में आने चाहिए तो क्या होगा? इन सबको क्या मान लो आप? एक लेटर मान लो, एक सिंगल लेटर मान लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट मान लें इन सबको। इन सबको अरेंज करने के कितने तरीके हो जाएंगे आप? 1 2 3 4 5 6 7, और ये कौन सा हो जाएगा? 8वां लेटर, क्योंकि जहां जाएंगे साथ जाएंगे, तो एक ही लेटर मानो ना इसको, तो कितना हो जाएगा? इसको अरेंज करने के कितने तरीके हो जाएंगे? 8 फैक्टोरियल। ये कितना था? 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर कितने हैं? 7 लेटर्स हैं प्लस 1, तो इन सबको, ठीक है, इसको आपने क्या कंसिडर करा? ऑल वॉल्स कंसिडर्ड एज 1 लेटर, एक ही लेटर मान लिया। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या हो जाएगा सर? नंबर ऑफ अरेंजमेंट 8 फैक्टोरियल हो जाएगा, होगा? इतनी बात समझ में आती है? बस ये फाइनल आंसर है या फिर इसमें कुछ करें? अब देखो ना, इस जब 8 फैक्टोरियल आपने करा, तो इस 8 फैक्टोरियल में कितने एन है? 3 एन है ना? इसके के लिए आप क्या करोगे? इसको 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे। कितने डी है? 2 डी है, भूल गए थे? 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, करा, बात क्लियर हो रही? अब देखो ध्यान से, ये 5 है ना, ये 5 है, इन 5 को भी तो अलग अलग तरीके से हम क्या कर सकते हैं? अरेंज कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? इंटू 5 फैक्टोरियल, और इन 5 में कितने ही है? 4 ही है, तो 4 फैक्टोरियल से इसको डिवाइड करा। ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। बात समझ में आ रही? ठीक है। एंड दिस कैन बी अरेंज, दिस कैन बी अरेंज, इसको हम कैसे अरेंज कर सकते हैं? इन 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल में, ऐसे अरेंज कर सकते हैं। अच्छा एग्जाम्पल है, मतलब आपको बहुत कंसेप्ट आपके एकदम सॉलिड कर देगा कि कैसे हम इसको ब्रेक करें। देखो, पहले इसको 1 लेटर माना, इस तरीके से इसको ब्रेक करा जा रहा है। क्लियर हो रही बात? हाँ, ठीक। नेक्स्ट है, आपसे बोलते हैं, डू द वॉल्स नेवर अकर टुगेदर, वॉल्स एक साथ नहीं आने चाहिए। सबसे पहले क्या था आपका? कितने बन सकते हैं? फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने बनेंगे? हाँ, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट बनेंगे 12 फैक्टोरियल अपॉन टोटल अरेंजमेंट, 12 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। ये बनेंगे? बनेंगे नहीं बनेंगे? टोटल इतने वर्ड्स बन सकते हैं,
आपसे बोलता है डू ऑल द वॉल्स, कभी भी वॉल साथ में ना आ जाए तो क्या होगा, आप 12 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल से क्या माइनस कर दोगे जब सारे वॉल्स एक साथ आते हैं, माइनस 8 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। क्लियर है? इन लास्ट केस डू द वर्ड बिगिन विद आई एंड एंड इन पी। वर्ड किससे स्टार्ट होना चाहिए, आई से स्टार्ट होना चाहिए और पी से क्या होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। तो ये जो प्लेसेस हैं ये दोनों क्या हो गई, फिक्स हो गई, इनको एक और एक तरीके से भरा जा सकता है, ठीक है। बाकी अब आपके पास कितनी प्लेसेस बची, 10 प्लेसेस बची, तो इनको भरने के कितने तरीके, 10 फैक्टोरियल तरीके। इन 10 फैक्टोरियल तरीके में आपका कौन कौन रिपीट कर रहा है सर, 4 ई आ रहे हैं, 4 फैक्टोरियल, 3 एन आ रहे होंगे, 3 फैक्टोरियल, डी कितने आ रहे होंगे सर, 2। तो इतना ये आंसर आ गया सर आपका। इनको 1 1 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर वही आएगा। क्या आपको बात समझ में आती है, क्लियर है? हाँ, तो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ परमुटेशन। अब आप एक्सरसाइज खुद से ट्राई कर सकते हो, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज ही करें। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।